चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो, कैमरा ऑन कर दिया है, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। पहले जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए। अभी ज्वाइनिंग का टाइम है, जो भी फेसबुक पे देखे 2 4 5 मिनट आगे करके देखे। अभी ज्वाइनिंग का टाइम है, स्टार्टिंग का 2 4 5 मिनट का ज्वाइनिंग का टाइम होता है, उसके बाद बात स्टार्ट करेंगे। तो पहले सारे ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं स्टार्ट। जो भी फेसबुक में देखे वो 2 4 5 मिनट आगे करके देखे। अभी ज्वाइनिंग का टाइम है, पहले सारे ज्वाइनिंग कर लीजिए। और जिसने ज्वाइन कर लिया कमेंट सेक्शन में लिखे, और कोई भी आपकी क्वेरी है वो भी लिखे। आज थोड़ी बहुत आपसे बात करने वाले हैं, प्लस बातों बातों में थोड़ी बहुत आपको हिडन नॉलेज देंगे। और कल जैसे आप सबको पता ही है 21 दिसंबर है, तो कल हम वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे पूरे वर्ल्ड में। ऐसी नॉलेज आपको देंगे, पूरे वर्ल्ड की छुपी हुई हिडन नॉलेज ऐसी देंगे आपको कि जो पिछले 400 500 सालों से आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, ना देखी होगी, और उसकी रियलिटी भी आपको नहीं पता होगी। तो आने वाले टाइम में कल एग्जैक्टली 8 बजे आपको बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। और शायद जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ वो शायद करोड़ों रुपए खर्च के भी ना मिलती हो, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एज अ लाइव आके आपको मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा प्रॉमिस किया था द ग्रेट सायरन रवि घई ने वैसे ही करा। और आने जब 21 दिसंबर को आप लोग समझ जाओगे कि सच में जितनी भी प्रेडिक्शन हुई थी, चाहे वो नॉस्ट्राडामस जी ने करी थी, या संत रविदास जी ने, या फ्लोरेंस ने, या कीरो जी ने, या हरारे जी ने, जिसने भी करी थी A to Z, काफी सारे लीजेंड्स थे। तो जिन्होंने भी प्रेडिक्शन करी थी, तो कल वो सत्य साबित होने वाली 21 दिसंबर को। जैसे अभिषेक सिंघल ने भी कहा था कि नवंबर दिसंबर में जो भी है रिजल्ट आएगा वो सुप्रीम निकल कर सामने आएगा। तो वो 21 दिसंबर कल हम कुछ ऐसा आपको नॉलेज देने वाले हैं जिससे कि आपको जो जितने भी डाउट है, जो भी आपकी सर्चिंग है सुप्रीम से रिलेटेड, वो सारे डाउट आपके कल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई भी सुप्रीम द ग्रेट सायरन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों जो जो बातें कल करनी है, कल बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। शायद लाइव सेशन 2 से 2.5 घंटे का कल जाएगा। हो सकता है 230 मिनट्स का हो या 2 आवर्स का हो, जो भी होगा वो कल ही पता चलेगा। अभी जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर दिया है शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में। और जितने भी आपके होम पेज और वॉच है पार्टी वगैरह जो भी आप लोग करते हो वो सब कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। क्योंकि कल का जो हमने बताया आपको, कल हमने स्पेशल आपको बोला कि 21 दिसंबर है, तो आप लोगों ने एक अपने फोन में अपने प्ले स्टोर में जाकर एक वो एप्स डाउनलोड करना है, जिससे कि वो जो भी हम आपको कल बताने वाले वो सारा रिकॉर्डेड हो जाए। क्योंकि ये बात कंफर्म है मेरे फेसबुक से और यूट्यूब से। जो मैं नॉलेज देने वाला हूँ कल मैं ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ, जो मैं कल नॉलेज देने वाला हूँ वो 100% मुझे लगता है, जैसे मेरे को पता चला है कि वो मेरे फेसबुक पेज से और मेरे यूट्यूब पेज से डिलीट करा दी जाएगी या हटा दी जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी आपको, मैं 1 अगस्त से लाइव आ रहा हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने आज तक आपको नहीं कहा होगा कि ऐसी मेरी कोई मतलब वीडियो रिकॉर्ड करो उस चीज की या कुछ करने करो। क्योंकि कल वाकई में कुछ डिफरेंट बताऊंगा आपको, और ऐसी चीजें बताऊंगा आपके सुन के बिल्कुल हैरान हो जाओगे आप लोग कि यार ऐसा भी कुछ होता है हमारे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में। तो आप लोगों को बिल्कुल मतलब डिफरेंट चीज बताने वाला हूँ। तो वो डिफरेंट चीज मैं बताने वाला हूँ सिर्फ एक वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो है, जैसे बिल गेट्स हो गए, या जो भी अब फेल हो गए, या जो भी बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, शायद उन्हीं तक ये नॉलेज होगी, उससे नीचे ये आती नहीं नॉलेज। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो मैं कल आपको नॉलेज दूंगा वो इस पूरे वर्ल्ड में 1% के भी जो 1% है, यानी कि 0.01% लोगों के पास होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, उससे ज्यादा ये बातें लीक नहीं होती जो मैं आपको कल बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स सबको कहे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, कल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है 21 दिसंबर को। तो द ग्रेट सायरन रवि हमें कल ऐसी नॉलेज देने वाला है। तो ये चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और चाहते तो हम स्टार्टिंग में ही आपको काफी कुछ बता सकते थे, लेकिन हमने आपसे छुपा के रखा। हमने कहा चलो थोड़े पहले लोग जुड़ जाए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज वगैरह अच्छे आने लग जाए, तो ज्यादा से ज्यादा तक वायरल हो। क्योंकि अगर हम 10-20 बंदों में बताएंगे तो उसका फिर मजा नहीं आएगा। व्यूज जब तक ज्यादा नहीं आएंगे, आपकी शेयरिंग ज्यादा नहीं होगी, तब तक मजा नहीं आएगा। तो आपने कोई भी मेरा क्या कहते हैं लाइव सेशन शेयर किया हो या ना किया हो, डजेंट मैटर, लेकिन कल जो लाइव सेशन होने वाला है उसको आपने अपना एक कर्तव्य और अपना एक धर्म और एक अपना वो मान के कल आपको शेयर जरूर करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने भी लोग कल मेरे को देखने वाले हैं वो वीडियो मेरा जरूर शेयर करना है। क्योंकि कल जो मैं आपको नॉलेज दूंगा, खैर आप शेयर करोगे भी, क्योंकि आपको नॉलेज इतनी डिफरेंट और इतनी वो चीज मिलेगी, और विद एविडेंस प्रूव करके दिखाएंगे हम उस चीज को। तो फिर आप लोग शेयर तो करोगे, लेकिन आपका फर्ज बनता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कल जो आप शेयर करोगे वाक्य में जो आपके थ्रू भी देखेगा वो भी आपको कहेगा कि थैंक यू, आपने ऐसी नॉलेज वाली वीडियो हमारे संग शेयर करी, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में होगा। तो कल का आपने मिस नहीं करना शेयर करने का बिल्कुल भी, क्योंकि कल ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए हमें और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग चाहिए आप लोगों को। क्योंकि आपकी शेयरिंग पावर ही है जो इस पूरे भारत में जल्दी से जल्दी वायरल
कर सकती है वीडियो। और वीडियो वाकई में ऐसे दमदार वीडियो होगी, कोई हंसी मजाक नॉर्मल बातें करने वाली वीडियो नहीं कि जैसे अभी तक हम कर रहे थे, वो चीज नहीं होगी। कल बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो जो डिफरेंट होने वाला है उसके मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं बात ही आपको ऐसी बताने वाला हूं जो मैंने आज तक नहीं बताई, जो मैंने छुपा के रखी हुई थी। और बाकी अभी तो बहुत लाखों रहस्य ऐसे हैं दोस्तों जो छुपे हुए, धीरे धीरे आपसे खोले गई है। तो जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखे, आज आपसे बात करने आए, ताकि जैसे कई लोग हैं हमारे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, अपने चैनल्स में डाल रहे हैं कि द ग्रेट सायरन एक रवि गई बन रहा है, वो 21 दिसंबर को भाग जाएगा, उसने लोगों से काफी फंड्स इकट्ठा कर लिया है, ये कर लिया वो कर लिया, फलाना ठिकाना, लोग भड़का रहे हैं। तो जो भड़का रहे हैं वो भड़काते रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसने जो सुप्रीम द ग्रेट सायरन ओरिजिनल होगा वो अपना काम करके दिखाएगा और अपने काम से जाना जाएगा, सिर्फ बातों से नहीं जाना जाएगा। तो कल हम आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे, यानी कि ऐसी नॉलेज देंगे, ऐसा रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि सच में अगर ये नॉलेज कोई दे सकता है तो वो सच में द ग्रेट सायरन ही दे सकता है, एक आम इंसान ये नॉलेज नहीं दे सकता हमें, ये है। और उसके बाद परसों से हम 22 दिसंबर से हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि देश जो चल रहा है अभी जो भी है, चाहे वो संसद भवन से चलाते हैं चाहे कहीं से भी चलाते हैं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लेट कर रही है। जितना हमने वेट कर लिया था हम वेट कर चुके हैं। अब जैसे आप लोग देख रहे हो कि किसान आंदोलन वगैरह चल रहा है, लोग कितने परेशान हैं। पिछले 22-23 दिन से लोग ठंड में रात भर ये सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, जो भी दिल्ली के अंदर है, इसमें कितने किसान सो रहे हैं और इतनी ठंड में कैसे जी रहेंगे। हम लोग घर के अंदर जब होते हैं तो इतनी ठंड लगती है, यानी कि कितनी मोटी मोटी रजाई कंबल ब्लैंकेट्स वगैरह लेके सोते हैं। उनका आप सोच के देखो कि उनका क्या हाल हो रहा होगा किसानों का। तो इसलिए मेरे को अब ये चीज, मेरे को अपना थोड़ा काम करने का जो वो है, मेरे को फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चाहता तो और लेट कर सकता था सामने आने में। कल आपको कोरोना वायरस की भी रियलिटी पता चलने वाली है, जो कोरोना वायरस का कब से कहर चल रहा है, और उसके बाद पूरी A to Z उसकी हम रियलिटी भी बताने वाले हैं। और कल हम जो आपसे लाइव सेशन करेंगे, आपको अपने कमेंट्स में हमेशा ध्यान रखना है, कल जो हमारा लाइव सेशन होगा, कल जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्डेड लाइव सेशन होगा, उसमें आपने अपने कमेंट्स में हमेशा टाइपिंग का हाथ रखना है, क्योंकि हम आपसे कल बातें करते करते कई चीजें पूछेंगे। जो भी हम पूछेंगे आपसे, तो आपको उसका हैंड टू हैंड रिजल्ट, उसका हैंड टू हैंड कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना है कि नहीं, हम आपसे पूछेंगे कि क्या ये सही है या गलत है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये सही हुआ या गलत हुआ। इस टाइप की कुछ बातें भी हम आपसे पूछने वाले हैं। तो यानी कि कल हम आपसे बात भी करने वाले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने वाले हैं, और काफी कुछ होने वाले हैं। कल एग्जैक्टली 8 बजे, यानी कि 8 PM, कल रात को 8 बजे 8 PM पे सबसे पहले, जैसे हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चरल है कि जब भी किसी अच्छे काम को किया जाता है, किसी शुभ काम को किया जाता है, तो सबसे पहले श्री गणेश वंदना करी जाती है। तो कल हम कैमरा ऑन होते ही, सबसे पहले कैमरा ऑन होते ही 3 मिनट की गणेश वंदना चलेगी, यानी कि गणेश जी की आरती चलेगी। पहले हम वो सुनेंगे 3 मिनट की, उसके बाद एक 4-5 मिनट का गाना चलाएंगे, जो गाना चलने वाला जो अच्छा नॉलेज मोटिवेशनल सॉन्ग है, एक वो चलाएंगे। उसके बाद 8 मिनट बाद हम आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 मिनट की गणेश वंदना, 5 मिनट का एक सॉन्ग, उसके बाद एक मोटिवेशनल सॉन्ग, उसके बाद फिर हम आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे। और एग्जैक्टली 8:10 से हम लोग बात करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम आपको ऐसी ऐसी नॉलेज देनी और धीरे धीरे स्टार्टिंग करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे हम अपना खुल के, क्योंकि कल का वीडियो बहुत वायरल होना चाहिए। आप लोगों का अगर ब्लेसिंग होगी, यानी कि आपकी शेयरिंग की पावर मेरे साथ होगी, तो दुनिया की कोई पावर नहीं रोक सकती कल की हमारी वीडियो को रोकने, कोई भी नहीं रोक सकता। पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारी वीडियो कल की रुक नहीं सकती, वो शेयर होगी। क्यों? क्योंकि वाकई में उसमें नॉलेज में दम होगा और उसको हम करके दिखाने वाले हैं। कल आपके सामने 400 साल का रेस से खुलने वाला है। जैसे ये गाना बना था, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वो कल वो फर्स्ट डे है उसका, जो ये गाना बनाया गया था इसके ऊपर, ये जो भी भारत माता भारत देश के ऊपर बनाया गया था। तो कल से बहुत डिफरेंट होने वाला है। परसों से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका हम रिजल्ट भी आपको लाके दिखाएंगे। बहुत डिफरेंट चीजें होने वाली है अब इंडिया में आने वाले टाइम पे। जैसे मैंने आपको जो जो प्रॉमिस किए थे वो सारी चीजें परसों से स्टार्ट होगी। कल हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, कल आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड नॉलेज देंगे, डिफरेंट नॉलेज देंगे बहुत ज्यादा। तो सौरभ कुमार जी कह रहे हेलो सर, हेलो सौरभ जी। सोनू खंडेलवाल जी कह रहे हेलो, हेलो सोनू जी। रेणु मिश्रा जी नमस्ते। और लाइन वाइज पढ़ेंगे हम सबके कमेंट। तो अमित सरदाना जी कह रहे जय श्री राम अमित जी। सौरभ कुमार जी कह रहे क्या कल सच में वर्ल्ड में हंगामा कटेगा? बिल्कुल सर, देखो हम जो नॉलेज देने वाले ना, मैं आपको बता दिया सौरभ जी, ये जो हम कल नॉलेज देने वाले हैं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, क्योंकि देखो अब एक वर्ल्ड लीडर जैसे बोला गया, जैसे नौसदामा जी ने बोला था कि मैं छाती ठोक के कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, मेरा जो ग्रेट सायरन होगा वो उसकी खयाती आसमान चूमेगी, उसका जो काम होगा वो बोलेगा, उसका वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ वर्क जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये नौसदामा जी ने बोला था, किसके बारे में? द ग्रेट सायरन रवि गई के बारे में। मैं अपना नाम क्यों लेता हूं? क्योंकि मैं वो चीज मेरे संग घटित हो रही है और वो ईश्वर ने शक्ति भी मेरे को दी है। तो वो सारी चीजें आपके संग कल खुलासा कर देंगे, बहुत बड़े बड़ी बातें कल आपसे खुलासा करेंगे। कल का जो लाइव सेशन होगा आम लाइव सेशन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आज तक आपको 1 अगस्त से नहीं कहा कि मेरा जो कल लाइव सेशन है उसको रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि 100% मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरी वीडियो कल की डिलीट करवा दी जाएगी, कन्फर्म है।
क्योंकि ये चीज है ना आम इंसानों को नहीं पता, आम क्या किसी को भी नहीं पता, सिर्फ पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके 0.1% लोगों को पता होगा, 1% लोगों को भी नहीं पता जो कल मैं बताने वाला हूं, जो आपके संग कल खुलासा करने वाला हूं। ये है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि व्यूज हमें ज्यादा नहीं आ रहे, शायद ये क्या चक्कर है कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले 70 लोग हमें लाइव देख रहे होते थे, 70 के आसपास, लेकिन हमारे फैंस भी कम से कम 5-6 हजार 7 हजार के आसपास फैंस टोटल हो गए हमारे, 7 हजार, लेकिन 7 हजार फैंस होने के बाद व्यूज हमारे कम हो गए, यानी कि लाइव व्यूज भी कम हो गए। ये शायद कोई फेसबुक कुछ हरकत कर रहा है हमारे संग, तो कल शायद ना करे तो अच्छी बात है, अगर करेगा तो फिर 2021 में फेसबुक को हम लोग जो भी है एक एप्स लॉन्च करेंगे, जो भी फेसबुक से पूरी कंपटीशन करके, फेसबुक के साथ कंपटीशन करके उसको हराएंगे फेसबुक को, अगर इसने हमारे संग गलत करा तो। रघु जी कह रहे हैं जगन्नाथ आर, अच्छा जगन्नाथ आर जी ठीक है। ललित जी कह रहे हैं सुप्रीम जी आपको प्रणाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ललित मोहता जी। और विक जी कह रहे हैं आप कल नॉलेज देंगे या प्रैक्टिकली? कल प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे यार, कल बस मैं अभी खुल के नहीं बताना चाहता, कल ही बताएंगे विप सैक जी, जो भी हम कल बताएंगे बहुत डिफरेंट होगा, आपको कोरोना वायरस की सच्चाई बता देंगे कल, तो एक तो कोरोना वायरस की सच्चाई बता देंगे, एक जो राफेल्स वगैरह से रिलेटेड बातें बता देंगे कि राफेल क्या होती है क्या नहीं, और उसका प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं, उसका रिजल्ट भी लाके दिखाएंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि सच में द ग्रेट सायरन रवि घई की नॉलेज बढ़ी या गवर्नमेंट की राफेल है या फिर ये जो जो चीजें ये बढ़ी, ये कल आपको पता चल जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने बताया था, कई लोग अर्पित सिंघल जैसे मजाक भी बना रहे थे कि ये रवि घई आया, अभिषेक सिंघल जी ऐसे मजाक बना रहे थे कि एक रवि घई सुप्रीम बन रहा है, ये ऐसी ऐसी नॉलेज दे रहा है, राफेल नहीं होती, ये नहीं होती। तो कल प्रूव करके दिखाएंगे हम, अगर हमारी नॉलेज में ताकत होगी, हमारी नॉलेज में सच्चाई होगी, तो हम 100% आपको प्रूव करके दिखाएंगे, उसका रिजल्ट भी लाके दिखाने वाले हैं। ये तो कल बहुत डिफरेंट चीज होने वाली है, कल का बस बहुत ही डिफरेंट होगी। तो सौरभ कुमार जी कह रहे हैं कल अपनी पावर शो करोगे लाइव? बिल्कुल कर देंगे सर, कल पावर्स भी आपको दिखाएंगे, टेलीकिनेसिस सुपर पावर जो होती है, जो ईश्वर से मिलती है, उसका भी हम थोड़ा बहुत खुलासा करेंगे, थोड़ा बहुत क्या खुल के बता देंगे आपको, और वो पावर कैसे कैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स वगैरह के पास होती है, और उसका क्या यूटिलाइज करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब फाइट करती है तो वो बैठे बैठे अपनी कंट्री से ही कर लेती है, इस चीज का भी हमारा मजाक बनाया गया था। कुछ सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल्स थे जो कह रहे कि एक ग्रेट सायरन आ गया, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि अपने देश से बैठे हुए ही अपनी पावर से ही फाइट कर लेते हैं और कहीं जाने नहीं पड़ता, ये है वह, ये सब चीजों का लोग मजाक बना रहे थे। तो कल ये भी प्रूफ कर देंगे, ये सारा जितने लोग मजाक बना रहे थे रवि घई का कि ऐसा ऐसा नहीं होता, ये जो रवि घई बता रहा है ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सारा जब खुलासा होगा तो सबको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि सच में बिना नॉलेज के किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उनको समझ आ जाएगा रवि घई के बारे में। ये तो सौरभ कुमार जी कल पावर करेंगे, कल पावर की बात करेंगे। तो दूर मोहम्मद जी अगानी जी कह रहे हैं सर नेटवर्क प्रॉब्लम सर यहाँ तो ठीक है, अगर मेरी आवाज तो सबको साफ आ रही है, सबको क्लियर आ रही है आवाज मेरी शायद, और माइक भी हमने अटैच कर रखा है उसके संग, तो फोटो भी क्लियर ही आ रही है। तो सौरभ कुमार जी कह रहे हैं अगर कल के बाद कुछ ना हुआ, कोई हंगामा ना कटा तो क्या समझा जाए? सर कल के बाद है ना, जो मैं बता रहा हूँ, हंगामा क्यों नहीं कटेगा? जब मैं आपको ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सच्चाइयां खोल दूंगा तो नॉर्मल सी बात है, हो सकता है मेरे को बाद में जो पुलिस प्रशासन वगैरह आ जाए कि आपके पास इतनी नॉलेज कैसे आई, आप ऐसे लोगों को कैसे बता रहे हो। ये अब देखो, अभी मेरे को एक मैसेंजर पे वो आया है कि मुझे आप इनवाइट लिंक भेजो, मैं आपकी वीडियो को लाइव नहीं देख पा रहा। ये देखो, यानी कि ये हरकतें हमारे संग हो रही है। अभी अभी मनोज कुमार जी ने मेरे को एक उस पर भेजा है मैसेंजर पे मैसेज, तो साइड में मेरे को दिखा है कि आप मेरे को इनवाइट लिंक भेजिए, मैं देख नहीं पा रहा आपको। यानी कि ये हरकतें फेसबुक हमारे संग कर रहा है, तभी हमारे जो व्यूज है 25, 30, 35 तक ही अटके पड़े हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहा फेसबुक। यही यूट्यूब कर रहा है, यूट्यूब पे हमारे कितने सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन वो अपडेट ही नहीं करता, क्योंकि अपडेट करे तो हम शायद उस पर लाइव आ जाए, उस पर यूट्यूब पे लाइव आना चालू हो जाते। तो फेसबुक शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, गवर्नमेंट या फिर है इनके पास, इनके ही सारे ऐप्स है, हम तो कुछ कर नहीं सकते इस चीज में। अगर ये रोकेगे भी तो मेरा नंबर आप लोगों को मैंने पहले ही दे रखा है, अगर कल कुछ ही हरकत करते भी है मेरे संग, यानी कि मेरे को लाइव आने में कोई प्रॉब्लम देते भी है, वैसे तो 100% वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं, लाइव रोज आ ही रहे, कल भी आएगी हम, तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है, दोनों नंबर इसलिए दे रखे हैं कि कहीं ऐसा ना लगे आपको कि ये हो गया वो गया, कुछ भी प्रॉब्लम कर सकते हैं मेरे संग। नहीं करी तो हम तो कल लाइव आना ही है, 100% आना है लाइव की आप टेंशन ना ले। तो ये है। तो सौरभ कुमार जी कह रहे हैं अगर कल के बाद कुछ होगा सर, जब काम करेंगे 22 तारीख से तो होगा, अपने आप आएंगे सारे, ये जितने भी गवर्नमेंट वगैरह है ये सब कुछ अपने आप आएंगे। जो भी नेताजी ने आना था ना, क्योंकि जितना वेट करना था कर लिया, अब अपने अपनी पावर से बुला लेंगे, हम अपनी नॉलेज से बुला लेंगे, क्योंकि अभी तक हम नॉलेज खोल नहीं रहे थे। कल जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे हम 21 दिसंबर को रात 8 बजे, जो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, तो उसके बाद गवर्नमेंट भी आएगी और पुलिस प्रशासन भी आएगा, सब आएगा, और आएंगे तो बात करेंगे, नॉलेज में जान होगी हमारी, सच्चाई होगी, और उसको प्रूव करके दिखाने का दम रखते हैं हम लोग। तो ये ऐसे नहीं बताएंगे आपको, एग्जैक्टली 100% वाली चीज बताई जाएगी जो सच्चाई होगी।
तो क्योंकि आपने देखा था संत रविदास जी ने कहा था आज से ठीक 400 350 400 साल पहले कहा था कि जो भी वो इंसान होगा उसके मेरे बारे में एक वो बोली गई थी कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। ये चीज लाइन 2 उसने लिखा था, उसने संत रविदास जी ने। तो ये चीज है, ये कल प्रूव हो जाएगी कि हाँ संत रविदास जी ने ये बात सही लिखी थी कि वाक्य में इसने ऐसा संत पंथ का वो प्रचार करा कि जो आज तक हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी नॉलेज होगी वो कल जो देंगे हम आपको। तो ललित मौजी के लिए 22 दिसंबर से आपका काम शुरू करेंगे। बिल्कुल 22 दिसंबर से हम काम चालू करेंगे। जो बड़े बड़े है ना, जितने भी ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे इसको बैठे बैठे सोल्व कर देंगे, क्योंकि जिसने काम करना होगा वो कहीं से भी बैठ के कर सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि संसद भवन की जरूरत पड़ेगी या उसको पावर्स की जरूरत पड़ेगी। ये एग्जैक्ट मैं आपको बाकी बता ही चुका, बाकी सब जानती है गवर्नमेंट मेरे बारे में, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट को सब कुछ पता है मेरे बारे में। ये है क्योंकि मेरे साथ जो जो घटित हो रहा है, जो मेरे को थोड़ी बहुत सपोर्ट भी मिलती है कभी कभी गवर्नमेंट की, तो वो क्यों मिलती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि द ग्रेट सारन रवि आएगा, गवर्नमेंट भी चाहती है, ऐसी बात नहीं है। बाकी देखते हैं फ्यूचर में वो लेट क्यों कर, इसका कारण समझ नहीं आ रहा। तो ललित मोता जी का हो गया। करिश्मा जी कह रहे भाई जी राज कपूर जी क्या थे। ये मैडम ये सब तो आप उसमें देखना, यूट्यूब में करिश्मा जी देखना राज कपूर जी क्या थे क्या नहीं, इतनी नॉलेज मैं नहीं रखता। मैं तो वो रख सकता हूँ जो मेरे को नॉलेज मिलती है, मैं वही नॉलेज देता हूँ। मैं ज्यादा जो और नॉलेज होती है उस टाइप की नॉलेज नहीं रखता, तो जो मेरे को मिलती है मैं वही ज्ञान आपको देता हूँ, वही सब आपको अच्छा भी लगता है शायद। तो विपसैक जी कहते हैं मैंने अपने दोस्तों को कल देखने के लिए कहा है। बिल्कुल थैंक यू विपसैक जी। जैसे विपसैक जी ने अपने दोस्तों को कहा है वैसे ही सारे कहे, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, जितने भी आपके रिश्तेदार है सबको कहे, क्योंकि कल वाला जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, जो कल गोल्डन चांस है वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने का, वो भी ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसी नॉलेज, बस वो कल ही आपको समझ आएगी कि सच में जो दो ग्रेट साइलेंट रवि गई ने कहा वो करके दिखाया। आपको जो अगर कोरोना वायरस की सारी सच्चाई पता चल रही है, जो आप पिछले 1 साल से कोई नहीं ढूंढ पा रहा कि कोरोना वायरस की सच्चाई है क्या, वो भी आपके संग शेयर कर देंगे कलम। ये है, और बड़ी बड़ी जो भी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको बताने वाले यार, वो नॉर्मल इंसानों के पास नहीं होती। नॉर्मल क्या, ऊपर के लोगों के पास भी नहीं होती है। तो सौरव कुमार जी कह रहे हैं किशन का हल निकालो, किसान का हल निकालो, अच्छा किसान का हल निकालो जल्दी से जल्द। हाँ 22 तारीख से हम काम करेंगे, किसानों के लिए भी करेंगे। 22 तारीख से हम धमाल मचा देने वाले हैं, यानी कि 22 तारीख से बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि जब तक कल हम आपको रियलिटी नहीं बताएंगे तब तक हम काम स्टार्ट नहीं कर सकते दोस्तों। पहले हमें आपको रियलिटी बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ना कि रवि गई जो भी है द ग्रेट सारन, वो हमेशा सत्य की लाइन पे चलता है और सच बोलता है। तो कल पहले आपसे सच बोलेंगे, सारी बातें का वो करेंगे डिस्कस कि ऐसा ऐसा होता है और इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा ऐसा होता है और ऐसे ऐसे जो भी होता है, सारी चीजें कल पता चलेगी। उसके बाद फिर हम आपसे पूछेंगे बताओ क्या करना चाहिए हमें, फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे 22 तारीख को कि क्या हमें ये काम करना चाहिए, आप लोग बताओगे, आपकी जैसे आप कहोगे, क्योंकि हम फॉलोवर्स को अपने बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। जितने भी हमारे फॉलोवर्स हमें लाइव देखते हैं उन्हें हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि उन्हें एक भाई की तरह हम रहते हैं, भाईचारे की तरह रहते हैं। तो हम आपसे ही पूछेंगे अगर हम ये काम करें तो आप बताओ क्या करना चाहिए, तो आप लोग राय दोगे, एडवाइस दोगे कि हाँ ये काम बहुत बढ़िया है, इसे जल्द से जल्द कर देना चाहिए, इसको किसान आंदोलन में ये फायदा मिलेगा, ये सब चीजों का फायदा होगा, तो उस काम को हम कर देंगे और उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर बार बार रिजल्ट आपके सामने आएगा तो ही आप मानोगे कि हाँ कि ग्रेट सायरन ने जो कहा वो करके दिखाया, कि ईश्वर की वाक्य में दैविक शक्तियां होती है, आपको ये बिलीव हो जाएगा। तो सौरव कुमार जी कह रहे हैं ये हो गया। तो राज कपूर एक्टर थे, हाँ वो तो सबको पता है नॉर्मली। तो जया लक्ष्मी जी कह रही है नहीं भगवान अब नहीं हो गए आजकल आपका, क्या लिखा है ये मैम? जया लक्ष्मी जी कह रही नहीं भगवान अब नहीं हो गए आजकल, आज का आपका अवतार, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं मेरा कोई, जया लक्ष्मी जी देखो मैं कोई अवतार नहीं हूँ, ना कोई मैं भगवान हूँ, ना मैं कोई ये हूँ, ना मेरे को जया लक्ष्मी जी बोले। शायद जया लक्ष्मी जी है ये, शायद इंटरनेशनल कोई आपका फाउंडेशन है, शायद मैंने देखा था फेसबुक पे। तो ये काफी इंटरनेशनल शायद कोई फाउंडेशन है इनका, जिससे कि ये क्राइम को रोकती है, शायद क्राइम को रोकने वाली जया लक्ष्मी जी, शायद मैंने फेसबुक में देखा था इनके बारे में। तो इन्होंने कमेंट्स करा है कि हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं मेरा कोई अवतार नहीं है, मैं कोई अवतार नहीं हूँ, मैं ना कुछ वो, ईश्वर ने, मैंने कुछ भी नहीं करा। जैसे आप लोग अच्छे काम करते हो, जो भी अच्छे काम करते हैं वैसे मैंने अच्छे काम करे तो ईश्वर ने मुझे शक्ति दी। और मैंने आपको बताया ना, जब तो कोई इंसान कंटिन्यूली अच्छे काम करता रहता है तो उसके जो फल होते हैं, जो पुण्य के फल होते हैं वो जमा होते रहते हैं। जब वो जमा होते रहते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में हो जाते हैं, तो भगवान उसी को आशीर्वाद दे देते हैं कि ले भाई तूने अच्छा काम करा, अब तू ये देश के लिए भी अच्छा कर ले और लोगों के लिए भी अच्छा कर ले। तो भगवान फिर आपको ही चुन लेते हैं, आप में से ही उसी को ही भगवान शक्तियां दे देते हैं। और वो भगवान ने शक्तियां मुझे दी, जैसे भी ड्रीम में आके मुझे सपने में दर्शन दिए, सब कुछ जैसे ऐसा करा, जैसा ऐसा मेरे संग हुआ, वो सारी चीजें मैं आपके संग कल डिस्क्लोज करने वाला हूँ। ये तो जय लक्ष्मी जी कल का आप मिस ना करें, सबको दिखाया, आपकी जितनी भी टीम है, शायद आपकी बहुत बड़ी टीम है, मैंने देखा वॉच में, तो उनको सबको बताया आप। तो हन्नी अनेजा जी कह रहे हेलो 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 अनेजा जी,
और अमित सरदाना जी कह रहे हैं कोरोना कब खत्म होगा। सर मैंने बता रखा है कोरोना तो कब का खत्म है, कोरोना वायरस तो है ही नहीं। ये तो सिर्फ आए पापियों के लिए है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि असुरों के लिए आया है, असुरों को मारने के लिए। बाकी कल इसके बारे में खुलासा कर देंगे। कोरोना वायरस है ही नहीं, लोगों के लिए तो है ही नहीं। आप देख लो कितना बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है, कितनी बड़ी बड़ी वो अभी बीजेपी की वो हुई है, रैलियां हुई है बिहार में, अब हो रही है बंगाल में। क्या किसी को कोरोना हो रहा है उनमें से? कोई सोशल डिस्टेंसिंग में रह रहा है, कोई मास्क लगा रहा है वहां पर? जब आपको पता है कि कोरोना वायरस है नहीं, कोरोना वायरस सिर्फ उन्हीं के लिए है जो न्यूज मीडिया में बार बार कोरोना वायरस की न्यूज देखता है। उन्हीं का माइंड उनको कोरोना वायरस से डराता है, और जब वो चेकअप करने जाते हैं उनके माइंड में डर होता है, तो उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो जब न्यूज नहीं देखोगे, इसमें पढ़ोगे नहीं, कोरोना वायरस के बारे में सोचोगे नहीं, ध्यान ही नहीं दोगे, तो किसी को कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस सिर्फ उनके लिए जिन्होंने आपको हार्ट अटैक दिया, आपको गलत बीमारियां लगाई, और आपको कैसे कैसे बुद्धिजीवियों ने आपको बीमारी लगाई, आपको पता भी नहीं चला कि ऐसे ऐसे हमें बीमारियां हमारे शरीर में पहुंची, और ऐसे ऐसे हम इनको बुद्धिजीवियों को हॉस्पिटलों में जा जाके पैसे दे रहे हैं, अपने ऑपरेशन करा रहे हैं, और ये चीजें आपके संग घटित हो रही है। यानी कि करोड़ों संख्या में लोगों को मारा गया। तो जिन्होंने करोड़ों लोगों को मारा उनके लिए कोरोना वायरस आया था। कोरोना मतलब करोना, यानी कि गलत काम करोना। कोरोना का मतलब ये है। इसकी रियलिटी आपको कल पता चलेगी, अभी खुल के मैं नहीं बताऊंगा, कल आपको खुल के बता दूंगा ये है। और उसके बाद अगर आप कहोगे, जो भी जब खुल के बताऊंगा, तो उसके आगे की बात फिर बाद में करेगी ये। तो अमित सरदाना जी कल आप कोरोना के बारे में ही पूरा कुछ देख सकते हो, ये शायद नाव लाइव से है। ये अमित सरदाना जी का मैंने एक बार फेसबुक पेज पे वो देखा था क्लिक करके फ्रेंड में, शायद ये न्यूज मीडिया से है। नाव लाइव अमित सरदाना जी जो है, लिखा भी उनके उसमें नाव लाइव। तो सर आपके तो काफी सारे फ्रेंड भी अमित सरदाना जी, जो काफी सारे, मेरे को ऐसा लगता है कि न्यूज मीडिया के आपके कॉन्टैक्ट है। मैंने आपके 4-5 उसमें फैन देखे थे, यानी कि सारे न्यूज वाले ही आपके फैन थे शायद, मोस्टली मैंने शायद देखा था 4-5 उसमें। तो अगर आपका कॉन्टैक्ट है न्यूज मीडिया से, तो ले आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे मेरे से कर सकते हैं। और वाक्य में नॉलेज ऐसी दमदार रहेगी कि आपके चैनल में भी, आपके चैनल की भी वाह वाह हो जाएगी, और कहेंगे वाक्य में यार कुछ दिखाया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दिखाना, नहीं दिखा हुआ तो न मत दिखाना। लेकिन अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं कल हमसे बात करके, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लाइव आएंगे तो उसको भी आप लाइव देख के अपने शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंडों के संग। ये है। तो बाकी आप न्यूज मीडिया से थे, अगर आप सपोर्ट कर सकते तो आप करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। सपोर्ट करेंगे तो देश के राष्ट्र हित के लिए फायदा होगा, क्योंकि नॉलेज ही ऐसी देगी कल हम आपको। तो लक्ष्मण सिंधिया जी कह रहे हैं मेरे बाबा को मीटिंग से निकाल दिया क्या? मोइनी बाबा को मीटिंग से निकाल दिया। लक्ष्मण सिंधिया जी कह रहे हैं मोनी बाबा को मीटिंग से निकाल दिया क्या? नहीं, हमने तो किसी को नहीं निकाला। ये जो मोनी बाबा को मैं जानता नहीं कौन है मोनी बाबा जी, तो हमने किसी को नहीं निकाला लक्ष्मण जी। बाकी आपसे बात करेंगे बाद में, तो तब एक बार पूछ लेगा आप क्या कहना चाह रहे हो ये। तो विक्स एक्स जी कह रहे हैं मैं आपका 15 अगस्त से फॉलो कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कल के लिए। बिल्कुल सर, विक्स एक्स जी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं, जितने भी लोग मेरे संग जुड़े पड़े हैं सबकी एक्सपेक्टेशन है मेरे संग। काफी मेरे को कमेंट्स आते हैं मैसेंजर पे भी, व्हाट्सएप पे भी, और फेसबुक वगैरह काफी ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे को यूट्यूब वगैरह पे कि हमें आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो मैं कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, यानी कि आपका कोई भी ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं करूंगा। वो जब आप कल मेरा नॉलेज देखोगे तो आप समझ जाओगे कि जो भी द ग्रेट सायरन रवि घई ने कहा वो सारी बातें सत्य साबित हुई, और उसने वो करके भी दिखाया। ये है। तो हम किसी का भी ट्रस्ट नहीं, हम बिल्कुल भी तोड़ेंगे नहीं। जो भी है, जो सच है, हम वही बताएंगे, और वही आपको रियलिटी प्रूव करके दिखाएंगे। और कल की डेट है 21 दिसंबर की, जिसको आप 400 साल से ढूंढ रहे थे, द ग्रेट सायरन सुप्रीम आएगा, वो अब आ चुका है। कल आप प्रूव करके दिखाएंगे, और बस बहुत डिफरेंट होने वाला है कल का ये। तो ये मुसाफिर ये कह रहे हैं, हरियाणा जी कह रहे हैं थैंक यू वेलकम सर, थैंक यू। तो ये वेरी नाइस, ये सारे वाले टैक्स। तो कुणाल जोशी जी कह रहे हैं सर 21 को गुरु और शनि ग्रह 799 साल बाद साथ आएंगे, युग परिवर्तन का योग है। हाँ, कुणाल जोशी जी कह रहे हैं, ये मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि कल 21 दिसंबर आए। देखो दोस्तों, मैंने तो आपको जो डेट दी थी, मैंने तो इसलिए दी थी, आज आपको बता देता हूँ कि मैंने 21 दिसंबर डेट क्यों चुनी। क्योंकि मेरे को कई सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने 21 दिसंबर ही क्यों चुना, और कोई डेट क्यों नहीं चुना, पहले की या आगे की क्यों नहीं चुनी, इसका राज क्या है। तो ऐसे मेरे से कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, शायद रितेश जी ने भी पूछा था, एक रितेश जी है, उन्होंने भी शायद पूछा था। तो मैं बता देता हूं मैंने 21 दिसंबर डेट क्यों चुनी। दोस्तों, आज होता है क्या, हमारे पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे भारत में, मोस्टली भारत में, पूरे वर्ल्ड में तो इतनी बातें नहीं मानते, हमारे भारत में हमेशा एक बात कही जाती है कि एक आपने स्लोगन इस टाइप का कुछ डायलॉग सुना होगा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आपने सुना होगा कि हम लोग जो भी है 3 तिगाड़ा होता है तो काम बिगाड़ा हो जाता है, यानी कि हम 3 लोग कुछ भी मिलकर करते हैं तो वो काम बिगाड़ा हो जाता है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें डाइवर्ट किया गया, हमें बेवकूफ बनाया गया है। सबसे ज्यादा लक्की ही 3 नंबर होता है, जैसे लक्की 7 होता है ना, और जैसे 8 नंबर को हम कहते हैं डमरू, भोले बाबा का डमरू। ऐसे हम लक्की जो तीन नंबर होते हैं, बहुत लक्की वर्ड है, मैंने कि बहुत लक्की
वो है, मतलब सिंबल जो भी है। तो 3 क्यों है? अब देखो ऐसा होता है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी यानी कि त्रिदेव, अगर त्रिदेवों ने पूरी सृष्टि को संभाल रखा है तो क्या 3 नंबर गलत हो गया? नहीं हुआ ना। एक माँ बाप होते हैं, जब उनका बेबी होता है जो भी होता है तो वो 2 से 3 बनते हैं, यानी कि तीन तीन का वो होता है संचार। ऐसे ही पृथ्वी लोग जो है आगे बढ़ती है जनसंख्या से, पॉपुलेशन से, तो 3 वर्ड कभी भी गलत नहीं है। इससे डाइवर्ट से बाहर निकलो जो आपको भड़काता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा नहीं है। 3 बड़ा शुभ होता है, और मेरा जन्म भी 3 तारीख को ही हुआ है। मेरा जो जन्म डेट है, बर्थ ऑफ डेट है, मेरी जो बर्थ डेट है वो भी 3rd ऑफ मई की है, यानी कि 3 मई की है। तो दोस्तों ये है ऐसा। और जो मैंने 21 चुना उसका टोटल अंक जो आता है 2 + 1 = 3 होता है, तो इसलिए मैंने 21 ऑफ दिसंबर चुनी। चाहता मैं उससे पहले 20, 19 ये सब भी चुन सकता था, 15 भी चुन सकता, 16, 17 भी चुन सकता, मैंने नहीं चुनी क्योंकि मेरे को लक्की लगता है 3। दुनिया कहती है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। त्रिदेव जो होते हैं वो 3 होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब भगवान 3 है तो हमारा 3 अंक कहां से अशुभ हो जाएगा? तो कल आपको रियलाइज करा देंगे कि 3 अंक कभी भी अशुभ नहीं होता, शुभ ही होता है। ये बस लोगों की बातों में भ्रम में मत जाया करो कि 3 शब्द जो है वो गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सौरभ कुमार जी कह रहे हैं आपने कहा था कल पुलिस को कॉल करके सब बोलेंगे और रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। बिल्कुल करने को तो देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको नॉलेज ही देखो सौरभ जी, करने को हम 100 नंबर भी कॉल कर देंगे वो तो खुद ही आ जाएगी। हम तो लिटरली बता रहे हैं सौरभ कुमार जी, कल जो हम आपको नॉलेज देंगे ना, क्योंकि अभी आपने नॉलेज सुनी नहीं इसलिए आप ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो। करने को हम 100 नंबर पे कॉल करके भी सब कुछ बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन हुई थी और ऐसे ऐसे है और हम रियलिटी है और हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। लेकिन जब कल हम आपको नॉलेज ही दे देंगे तो जायज सी बात है, पुलिस प्रशासन भी आ सकता है, गवर्नमेंट भी आएगी, नेताजी भी आएंगे, सब आएंगे, क्योंकि हमारी नॉलेज में वो ताकत होगी। और सिर्फ ताकत ही नहीं होगी, उसके बाद फिर हम 22 तारीख से काम भी तो स्टार्ट कर रहे हैं। जब 22 तारीख से उस चीज का रिजल्ट आना चालू होगा और पूरे वर्ल्ड में उसका रिजल्ट आएगा, जब हम कल आपको बताएंगे, तो वो बात की आगे की है। अभी आप अपने जो अपने हिसाब से जो क्वेश्चन पूछ रहे हो बहुत बढ़िया पूछ रहे हो, उसमें कोई सौरभ जी गलत नहीं है। लेकिन कल के बाद आप ये क्वेश्चन ही पूछोगे क्या होगा, लो इसने नॉलेज ही ऐसी खोल दी, इसने रहस्य इतने बड़े बड़े खोल दिए, तो इसको तो पुलिस को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही गवर्नमेंट सब कुछ जाएगी इसके पास। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि काम में हमारा बोलेगा और हमारा नॉलेज बोलेगी। जो ग्रेट सायरन होगा उसका काम बोलेगा, उसकी सिर्फ ये नहीं है कि आप बातें कर करके वो आपसे चला जाएगा। अगर बातें करनी होती तो हम भी अर्पित सिंघल जी की तरह 12 साल तक आपसे बातें ही करते रहते। हमने काम करना है, ओरिजिनल है, जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी, तभी मेरे संग इतनी सारी चीजें मिलती है जो मैं आपको पहली लाइव सेशन में बता चुका हूं। जैसे जैसे नोस्ट्राडामस जी ने कहा था और फ्लोरेंस जी ने कहा था, संत रविदास जी ने कहा था, तो वो सारी चीजें मेरे संग घटित हुई है जो भी बताया था, तो वो सारे हम पहली लाइव सेशन में आपको बता चुके हैं। तो बार बार बताएंगे तो वो फिर बहुत लंबा लाइव सेशन हो जाएगा ये। तो कल का आप काम देख लोगे, उसके बाद आप कहोगे कि पुलिस को कॉल करना चाहिए तो वो भी कर देंगे, मान ली कोई बड़ी बात नहीं है। जो रियल होगा वो तो करेगा, जो डरेगा वो जिसके मन में पाप होगा, झूठ बोल रहा होगा, जो सच बोलेगा वो कभी नहीं डरेगा। ये तो आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं गॉड प्लान इज ऑलवेज मोर डिफरेंट देन मैन डिजायर। बिल्कुल बिल्कुल आर जगन्नाथ जी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा। जो भगवान का जो होता है ना बहुत डिफरेंट होता है, जो उनका वो होता है, जो लक्ष्य जो आपको देते हैं, जो भगवान आपके बारे में अच्छा सोचेगा, या भगवान जो करते हैं बहुत डिफरेंट करते हैं। इंसान की तरह नहीं, इंसान से बहुत ऊपर की सोच रख के भगवान करते हैं। तो भगवान जैसा कोई सोच भी नहीं सकता, इतना इजी नहीं है कि भगवान जैसा कोई सोच ले। तो भगवान जो सिखाते हैं बहुत अच्छा सिखाते हैं, और कल हम आपको बताएंगे, कई चीजें बताएंगे, तो आप लोग जुड़े रहे। तो मनोज कुमार जी ने अब ज्वाइन करा, शायद अब इनको मेरा लिंक मिला होगा। नमस्कार मनोज जी, शायद आपको लिंक नहीं मिल रहा था, आपने अब ज्वाइन करा है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कल भी करें मनोज कुमार, कल क्या क्या करें सर? सर कल जो करना है मनोज जी, एक ही चीज करनी है, मैं बता चुका हूं सबको। मेरा जो भी, मैं आज कम से कम नहीं तो 70 से लेके 80 लाइव सेशन कर चुका हूं, और आप लोगों को बहुत पसंद भी, आप लोगों ने बहुत फॉलो किया, प्यार भी करा, बहुत प्यार दिया मेरे को, उसमें लाइक वगैरह सब दिए। तो ये कहना चाहता हूं मैं कि कल का जो मेरा लाइव सेशन होगा उसको आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले, यानी कि अपने उस पे जाए प्ले स्टोर में जाके आप लोग सबसे पहले कैमरा डाउनलोड कर ले जो स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है, जो भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये आपकी स्क्रीन पे इस समय चल रहा है, आप मेरे को देख रहे हो, मेरे को कमेंट कर रहे हो, तो ये सारा जितने भी कमेंट है, जितनी हम बातें कर रहे हैं, जो हम कल बताने वाले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्डेड नॉलेज जो आपको देने वाले हैं, जो पिछले 400 साल से छुपी हुई है, यानी कि जो 400 साल से आपको नहीं पता चली, वो वर्ल्ड रिकॉर्डेड नॉलेज हम कल आपको 8 बजे देने वाले हैं। 21 तारीख को 21 ऑफ दिसंबर को 8 बजे हम आपको कल देने वाले लाइव आके। तो दोस्तों वो जो होगा ना, वो उसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है जो मैं नॉलेज देने वाला हूं वो मेरे फेसबुक पेज पे नहीं रहेगी, वो वीडियो डिलीट करवा दी जाएगी, वो आप लोग बाद में नहीं देख पाओगे, और ना आप शेयर कर पाओगे, और ना ही आप उसको क्या कहते हैं, किसको शेयर कर पाओगे, ना कोई देख पाएगा बाद में उसको। सिर्फ लाइव आपने देख लिया तो देख लिया। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों ने लाइव देख लिया बस 40-50 बंदे मेरे संग, जैसे आज मेरे संग अभी 54-55 बंदे जुड़े हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ 55 बंदे ही देखे। तो कल आपने दबा के शेयर करनी है, एक एक इंसान ने शेयर करना है। जो भी हमें कल ज्वाइन करेगा, शेयरिंग से आपने हाथ नहीं उठाना, क्योंकि शेयरिंग आपको जरूर करना है।
अगर आप शेयरिंग करोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैंने आज तक आपको कभी इतना शेयरिंग करने के लिए फोर्स नहीं किया होगा, लेकिन कल का जो लाइव सेशन होगा उसके लिए मैं आपको आज से ही फोर्स करके चल रहा हूं, यानी कि आपसे एक वो कर रहा हूं कि अगर मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं, एक रिस्क लेके मैं आपको ऐसी नॉलेज दे रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड के छुपे रिश्ते जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, आपके पैरों तले जमीन निकालने वाली नॉलेज, कल आपको वर्ल्ड रिकॉर्डेड नॉलेज मिलेगी, उसके बाद करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं तो कुछ सोच के कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अगर मेरे को नहीं बताना होता तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, अगर मैं ओरिजिनल नहीं होता तो मैं बातें भी नहीं करता इतनी बड़ी बड़ी। तो ये है, तो कल बहुत मजा आने वाला है, बहुत डिफरेंट लाइव सेशन होगा। तो मनोज कुमार जी कह रहे हैं करेंगे सर, बिल्कुल थैंक यू मनोज जी, कल का जरूर शेयर करना, आपकी सबकी तारीफ होगी, जो भी शेयर करेगा आप लोगों को ये 100% कंफर्म है, आपकी तारीफ होगी, आपकी इंसल्ट नहीं होगी। उनको लगेगा कि सच में कोई वीडियो देखी हमने, आज पहली बार ऐसा लगा कि 400 साल बाद 500 साल बाद कि किसी ने कोई नॉलेज दी, ऐसी नॉलेज आपको नहीं मिलेगी, वर्ल्ड रिकॉर्डेड नॉलेज होगी, मतलब लगा लो एकदम थिंक इन हाई लेवल, टॉप ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज होगी जो मैं कल देने वाला हूं। तो रेनू मिश्रा जी कह रहे हैं कोरोना को खत्म भी करना है, बिल्कुल करना है रेनू जी। कोरोना का मैं आपको बता देता हूं, जो भी है वैक्सीन वगैरह तो आपको मैं बताइए, कल जब आपको सच्चाई बता देंगे ना, जब कोरोना की सच्चाई बता देंगे तो आपको ये भी बिलीव हो जाएगा कि हाँ द ग्रेट साइरन रवि गई के अलावा कोई वैक्सीन बना भी नहीं सकता, हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, न्यूज मीडिया में 1 साल से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है दिखा दिखा के। तो ये सारी चीजें कल प्रूव हो जाएगी, कल प्रूव करके दिखाएंगे। तो पंकज पाटिल जी कह रहे हैं क्या आप सच में ग्रेट साइरन हो? पंकज जी बिल्कुल, देखो हम 1 अगस्त से जुड़े हुए हैं, अगर हमें कोई झूठ बोलना होता पंकज पाटिल जी तो हम अपनी शक्तियों का खुलासा नहीं करते जो हम कल करने वाले हैं, ठीक है। हम और आपको 10-12 साल तक खींचते, जैसे आरपी सिंघल जी 12 साल से सुप्रीम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं और 12 साल से अपने घर पे है, और उसके बाद आपको लाइव आके नॉलेज उल्टी सीधी जो भी बातें करते हैं वो ठीक है, उनका मन करता है वो करे लाइव सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे को गलत करना होता तो मैं 4-5 महीने में ही, देखो मैंने 4-5 महीने में आप लोग को कम से कम 6-7 हजार लोग मेरे संग जुड़ गए 4-5 महीने के अंदर, यानी कि 1 अगस्त से मैंने स्टार्ट करा था आपके सामने आना, और इतनी जल्दी अगर ग्रेट साइरन आ रहा है सामने सच्चाई लाके तो कुछ रीजन ही होगा वो सामने आ रहा है। तो अगर झूठ होता तो फिर हम आपके सामने नहीं आते, फिर हम आपको अभी और टालते रहते, आपको ऐसी लाइव सेशन कर करके दिखाते रहते और आप लोग हमारे संग जुड़े रहते और आप लोग सपोर्ट भी करते। और कल के बाद मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट भी ज्यादा करोगे, क्योंकि सच में सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने कोई गलत चीज ज्वाइन नहीं करनी, नहीं तो ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं हमारे पास, बहुत बड़े बड़े, और ऐसे ऐसे ऑफर आ रहे हैं, इवन इल्यूमिनाटी उसके भी बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। आज एक मेरी बात भी हुई थी इल्यूमिनाटी के उससे, तो वो मेरे को कहता है कि आपको पहले प्रेयर करनी पड़ेगी, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखो, और आपको जो हम बोल रहे हैं वो प्रेयर करके अपनी वीडियो बना के हमें भेजो, हम आपके अकाउंट में अमाउंट डाल रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने उसको भी मतलब मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को कोई ऐसा नहीं है, मैं ऐसे कोई प्रेयर नहीं करूंगा, अभी मैं कुछ ना बनना चाहता ना ये, उसको मैंने मना कर दिया। तो मैं इस टाइप की जो वो नहीं चाहता, क्योंकि होता क्या दोस्तों, जब ईश्वर की शक्ति मिल जाती है, दैविक शक्ति आशीर्वाद वगैरह मिल जाता है, तो इल्यूमिनाटी कंपनी जब फेसबुक वगैरह पे आपको देखती है, सोशल मीडिया पे देखती है, तो वो खुद आपको वो करती है ज्वाइन, आपको नहीं जाना पड़ता कहीं आप सोचो कि हम ढूंढे कि कौन है। तो इल्यूमिनाटी कंपनी वाले जो होते हैं वो कहते हैं हमारे हिसाब से ये इंसान चले, और पैसा जितना चाहता है ये ले ले, पैसों की वो नहीं है, जितना रिच बनना चाहता है, जितना अमीर बनना चाहता है बन ले, उसकी कोई वो नहीं प्रॉब्लम, लेकिन ये चले हमारे हिसाब से, जैसे हम कहे वैसे वो करे, और जो इसके पास पावर है, भगवान का आशीर्वाद है, उसको हमारे हिसाब से यूज करे जब हम कहे, इस टाइप की वो चीजें हमसे चाहते हैं। तो पैसों की वो कमी नहीं देते, लेकिन मुझे अभी ज्वाइन करना ही नहीं है, मेरा कोई ऐसा मन नहीं है खास कि उनके संग ज्वाइन करना है, क्योंकि आपका भला करने के लिए आओ तो आपका भला ही करूंगा ये। तो पंकज पाटिल जी कह रहे हैं क्या आप सच में, हाँ बिल्कुल बता दिया। सौरभ कुमार जी कह रहे हैं अगर आप घर बैठे सब करोगे तो आईएमए और टीआरएस शो की भविष्यवाणी का क्या होगा? वो तो ही अभी तो देखो पता है क्या करेंगे, देखो ये जो सौरभ जी ने पूछा जो टीआरएस जो शो आना है, और ये आईएमए जो ये जो हमने आपको बताए थे कुछ फॉर्मूले वगैरह जो यूज करेंगे हम फ्यूचर में इंडिया में, देखो जो वो टाइम है वो तो आना ही आना है, देखो टाइम को कोई नहीं रोक सकता। अब हम काम ही कल से बहुत डिफरेंट करेंगे, हमने अभी तक तो सिर्फ लाइव सेशन करे, आपसे बैठ के बातें करी, लेकिन कल से हमारा, परसों से हमारा काम बोलेगा, कल वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलेगा हमारा, परसों से हमारा काम बोलेगा। जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड देख लोगे और हमारा उस परसों से काम देख लोगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपकी सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी, ये जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसके बाद फ्यूचर में फिर हम जब देश के सामने आ जाएंगे तो वो शो तो होना ही है। सिर्फ टीआरएस नहीं है, टीआरजीएस है, टीआरजीएस पूरे शो का नाम है। तो वो फ्यूचर में होना है, जो भारत का सबसे बड़ा वो होगा ग्राउंड, उसमें होगा, स्टेडियम में होगा, और उसी दिन भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा। यानी कि जो जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने की तैयारी में है, अभी वो चल रहा है, और 2022 में हम किसानों की ये आय डबल कर देंगे, ये वह वो तो देखेंगे मोदी जी से मिलकर जब भी बात होगी फ्यूचर में कि क्या बात है क्या नहीं, वो सारा सेटलमेंट जो भी होगा बात करके वो तभी पता चलेगा ये। बाकी मोदी जी अच्छे से, गवर्नमेंट अच्छे से मेरे को जानती है, और अच्छे से मेरे को वो
अपनी निगरानी में रखती है, मेरे को सब पता है उस चीज के बारे में, मेरे से क्या क्या घटित हो रहा है, मेरे को कहाँ से थाने पुलिस से कैसे कैसे क्या क्या बचाया जाता है, हर चीज मेरे को पता है। तो सौरव कुमार जी कह रहे हैं वो बाबा और बैंक का कल ही उड़ाओगे क्या? देखो सौरभ जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, जो मैंने बताया था कि हम एस्ट्रोलॉजर साइंस को उड़ाएंगे और एक बाबा को उड़ाएंगे जिसको इंटरनेशनली अवार्ड भी मिला है और जो बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बना रहा है, जिसके बारे में भारत को भी नहीं पता और भारत भी बेवकूफ बन रहा है, पूरे भारत के लोग बेवकूफ बन रहे हैं उनसे। तो उसके बारे में भी हम खुलासा जरूर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी हमें ना, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, वो जो ये जो एस्ट्रोलॉजर साइंस और बाबा को उड़ाने वाला है, ये टीआरजीएस का हमारा प्रोग्राम था कि जिस दिन टीआरजीएस का शो होगा, जिस दिन भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, उस दिन हम इनकी पोल भी खोलेंगे दोनों को। लेकिन कल हम ऐसा करेंगे, आपको मेन कारण बता देंगे, इनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता नहीं अभी, क्योंकि उसकी कंपनी बंद हो जाएगी और उसकी कंपनी के नीचे जितने भी अंडर में वर्कर रहेंगे उनके सबके पेट में लात पड़ जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते, तो हम चाहते कि पहले उससे बात कर ले, उसके बाद अगर वो सुधर जाता है, मान जाता है, ठीक है, नहीं सुधरेगा तो कारण तो हमने आपको बताया नहीं, हम आपको बीमारी तो लगने नहीं देंगे, क्योंकि जो भी उसके थ्रू बीमारी आपको लग रही है तो हम वो बीमारी से तो आपको बचाएगी बचाएगी। तो उसके लिए हमें क्या, अभी हम नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, नहीं तो उसके नीचे जो काम कर रहे हैं, जो भी उसका वर्क है, कुछ अच्छा वर्क भी है कुछ, और लेकिन वो अच्छे वर्क को दिखा के गलत काम करता है, लेकिन आपको लगता है बहुत अच्छा वर्क है उसका, लेकिन उसकी टीम के नीचे काफी बंदे काम कर रहे हैं उनको। फिर यह कि अगर बता दिया कल हमने, खुल के अगर बात करी उसके बारे में, तो हो सकता है उसको पुलिस प्रशासन ले जाए, उसकी एफआईआर वगैरह दर्ज हो जाए उसकी, और बहुत बड़ी वो है असुर, मतलब ये कि मतलब समझ लो कि असुर की टीम का ही है, यानी कि इल्यूमिनाटी की टीम का ही है वो इंसान, जो भी है। खुल के मैं बताना नहीं चाह रहा अभी, कल बात करेंगे, देखते हैं कल अगर हम खुलकर बताने का मन वो बताएंगे, नहीं तो उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन उसकी जो हरकत है वो आपको बता देंगे, ताकि आपको अभी हरकतें पता चल जाए, फ्यूचर में उसका नाम भी बता देंगे ये। तो मैन काइंड जी कह रहे हैं मैसोनिक हॉल में यही होता है जहां जादुई शक्ति के द्वारा देश की सुरक्षा और दुनिया भर में क्या चल रहा है यह सब पता किया जाता है। इल्यूमिनाटी ज्यादातर इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, इल्यूमिनाटी को तो शक्ति ही चाहिए होती है, यही शक्तियां चाहिए होती है जो द ग्रेट साइरन पे है और इस वर्ल्ड में काफी लोगों पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास ही है, सिर्फ फर्क होता है कि उस पर कितनी बड़ी शक्ति है और हमारे पे कितनी बड़ी शक्ति है, यानी कि ईश्वर ने हमें कितना लायक समझा और उसको कितना लायक समझा, उस हिसाब से ईश्वर शक्तियां देखते हैं। शक्तियां जो है आपके अंदर की पवित्रता ईमानदारी से मिलती है और ले लेते हैं, असुर भी ले लेते हैं और मानव भी ले लेते हैं, भोलेनाथ जी के लिए तो दोनों ही बराबर है। तो शक्तियां सब ले लेते हैं ईश्वर से, भगवान को अच्छे कर्म करके भगवान को पटा के ले लेते हैं। तो भगवान है, आज भी सत्य है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कल आपको ये बात क्लियर भी हो जाएगी कि ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर ही सब कुछ है, साइंस वाइंस तो सब बस बातों वाली है। तो ब्रूस जी कह रहे हैं हमें आप पे विश्वास है तो तोड़ना मत प्लीज, हमें लगता है कि विश्व में 22 दिसंबर से सब अच्छा होने लगेगा। बिल्कुल होने लगेगा। देखो ब्रूस जी, मैं जब भी 1 दिसंबर 1 अगस्त से मैं लाइव आया था, उसके बाद में से सबने पूछा कि ये अच्छे दिन कब आएंगे हमारे और ये अच्छा टाइम कब स्टार्ट होगा, तो मैंने सबको प्रॉमिस कर रखा है कि जनवरी 2021 से धीरे धीरे सब कुछ चेंज होना स्टार्ट होगा। तो अगर मैं अभी से काम करना स्टार्ट नहीं करूंगा तो फिर वो जनवरी भी निकल जाएगा, आगे फरवरी मार्च है, अगला पूरा साल ऐसे निकल जाएगा, और जैसी प्रॉब्लम इस साल रही है ऐसी प्रॉब्लम अगले साल भी रहेगी, क्योंकि जब तक द ग्रेट साइरन देश के सामने नहीं आएगा ये परिस्थिति नहीं चेंज हो सकती, प्रॉब्लम्स रहेगी, क्योंकि ईश्वर के जो बनाए हुए विधि के विधान है उसको कोई नहीं तोड़ सकता, इंसान तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। और ये अगर सरकार वगैरह चाहे, गवर्नमेंट चाहे, ये जो भी अगर चाहे कि नहीं हम तो अपनी चलाएंगे, हम तो ईश्वर की बात नहीं सुनेंगे, तो ये फिर रहता ही है। ये सारे जो स्थिति इस समय लोगों की है सबकी, ये सारी चीजें होती रहेगी, गलत काम होता ही रहेगा, यानी कि सरकार चला नहीं पाएगी, ना अपने सिस्टम को चला पाएगी, ना पूरा वर्ल्ड अपने सिस्टम को चला पाएगा। बार बार लॉकडाउन, कर्फ्यू, यही सब चीजें आपको मिलेगी, और बड़ी बड़ी ये बाढ़े और ये जो भूकंप और ये जो बाढ़े चल रही है, ये आगजनी वगैरह हो रही है, ये सारी चीजें, कोरोना वायरस वगैरह, वायरस ये सब आपको दिखते रहेंगे अगर ये द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को सामने नहीं लाएगी, क्योंकि ईश्वर की बात कभी नहीं काटी जाती। लेकिन ये लोग काट क्यों रहे हैं कि इन्हें पता है कि द ग्रेट साइलेंट जो आ रहा है वो बहुत डिफरेंट है पूरे वर्ल्ड से, वो जो काम करेगा उसका बात ही अलग होगी, वो लोगों के भले के लिए करेगा, वो पैसों में नहीं बिकेगा। तो इसलिए थोड़ा सा लेट किया जा रहा है जो भी है, अगर लेट भी करेगा तो हम अपने आप निकल के सामने आ जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता ये है। तो रघु बीके जी कह रहे हैं द्वापर युग में कली का युग स्टार्ट हुआ था। द्वापर युग से ये कह रहे हैं कि कली का युग स्टार्ट हुआ था। देखो ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि कली जो है कलयुग के उसमें है और वही सबको लोगों को तंग कर रहा है। अब वो कली कौन है, जैसे उसके बारे में नॉलेज मिलेगी धीरे धीरे उसका करेगा, उसका अंत तो करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। उसने आप लोगों को हार्ट अटैक से मारा, मुझे भी मारना चाहा, हार्ट अटैक से 2 बार उसने मेरे पर अटैक करा, लेकिन ये है कि अभी हमने कुछ कहा नहीं और ना उसको हमने कोई यूज करा। अभी हम पहले उसको देखेंगे वो है कौन, उसके बाद उससे
उसको पहले समझाएंगे, उसके बाद उसको पहले कुछ चमत्कार दिखाएंगे, चमत्कार इन द सेंस उसको पूरे वर्ल्ड में नचाएंगे, ऐसा नचाएंगे कि वो याद रखेगा, उसकी नानी याद दिला देगा आने वाले टाइम में। हर एक इंसान में कली है, बुरा काम करने वाला कली ही है, कली अवतार है। देखो कली की जो टीम है वो सारी कली के रूप में ही हो गए, वो तो फिर इल्यूमिनाटी वगैरह जो भी है गलत कर रहे हैं, जो लोगों को बर्बाद करना चाह रहे हैं और हर तरफ से लोगों को दुख दर्द देना चाहते हैं, तो वो तो कली की टीम का, तो वो कली वाले काम करेंगे। अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लोग ये इसमें इस फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं, इल्यूमिनाटी की फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं कि हम बहुत बड़े पैसों वाले बन जाएंगे, ये वो है। लेकिन हम आम इंसान सोचते हैं कि इल्यूमिनाटी कंपनी हमें भी ज्वाइन कर लेगी। नहीं, इल्यूमिनाटी कंपनी ऐसे ज्वाइन नहीं करती। इल्यूमिनाटी तब करती है जब भगवान आपको या तो आशीर्वाद दे दे या फिर आपका कोई कॉन्टैक्ट हो, उनकी टीम का कोई बंदा आपको ले जाके आपको इल्यूमिनाटी बनाए, उनकी टीम में ले जाए, तो इल्यूमिनाटी ऐसे बनाती है, ऐसे नहीं बनाती। तो गंदरी शाप दिया कृष्ण को, लोगों को कैसे सुधारना सर, सुधरना है सर, लोगों को कैसे सुधरना है वो आने वाले टाइम पे जब काम करेंगे तो लोग अपने आप सुधरेंगे, क्योंकि काम ही डिफरेंट होगा ये है। तो रेणु मिश्रा जी कह रहे हैं कल के एस्ट्रोमोटिव इवेंट को सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन होगा, हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा स्पिरिचुअलिटी में, और हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। रेणु मिश्रा जी देखो 21 दिसंबर मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में जनवरी में सबके दिन अच्छे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, तो 21 दिसंबर शायद डेट होगी। तो मेरे को तो ये नहीं पता था, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा यूट्यूब पे भी आ रहा है कि 900 साल बाद ऐसा हो रहा है, 800-900 साल बाद ऐसा हो रहा है कि ये जो डे हो रहा है, मैंने कि 21 दिसंबर का जो डे है बहुत लक्की डे है, और ये ऐसा 800-900 साल बाद हो रहा है, ऐसा कुछ मैंने यूट्यूब पे देखा है। अब इसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज, मुझे तो इतना पता है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है वो कल बनेगा 8 बजे, और जो मैं आपको नॉलेज दूंगा बहुत डिफरेंट होगी, आप लोगों को वाकई में कल फील हो जाएगा, पता चल जाएगा, सच्चाई पता चल जाएगी आपकी, जो ये सर्च करने का वो है ना वो निकल जाएगा आपका ये। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं द ग्रेट सुप्रीम, नमस्कार। नमस्कार विनय जी, काफी लेट आए आप शायद आज। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं सर लड़की लड़के को जो प्यार होता है उसका कनेक्शन क्या है, क्या इसके पीछे जन्म से लेना देना है। ये विनय जी लड़के लड़कियों के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं सर, ऐसे जो भी है देखो, इस क्या पूछा आपने सर, लड़के लड़की का जो प्यार होता है, देखो फीलिंग होती है, अट्रैक्शंस होता है, फीलिंग्स होती है, जिस बारे में हम एक्चुअली होता है कि हमारा जो माइंड है जिस बारे में बार बार सोचेगा वो दिमाग हमें वहीं ले जाएगा। जैसे ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे होता है, वो कहते हैं जो तुम्हें करना है करो, ईश्वर हर चीज में तुम्हारे संग खुश रहते हैं, भगवान जो होते हैं हर चीज में तुम्हारे संग खुश रहते हैं। अब तुम लड़की के बारे में सोचते रहोगे कि मुझे उसको गर्लफ्रेंड बनाना है, ये वह, मैंने भी वो खूब बनाई है बचपन में अपने टाइम पे, ये है, तो ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई अवतार भगवान तो हूँ, द ग्रेट सारे इंसान ही हूँ आप लोगों की तरह। तो मैंने भी अपने टाइम पे बहुत गर्लफ्रेंड वगैरह बताई है, 4-4 5-5 इकट्ठी एक टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड्स वगैरह होती थी, जो भी फ्रेंड्स रहते में। तो ये चीजें होती है, अपने अपने टाइम में होती है ये, लेकिन जब शादी वादी हो जाते हैं, 20 बच्चे हो जाते हैं, तो फिर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो फिर काफी लोग है ना सुधर जाते हैं इन सब चीजों से। तो आप भी कोशिश तो यही करें विनय जी, जल्दी से जल्दी शादी करा ले और इन सब चक्रों में ना ही पड़े। प्यार मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ एक माँ ही होती है, जो सबसे माँ बाप ही होते हैं जो सबसे ज्यादा सच्चा प्यार करते हैं। बाकी साथ में वाइफ भी होती है, ठीक है, प्यार कई होती है अच्छी मिल जाती है, काफी प्यार करने वाली, कई होती है कुछ है बस ऐसी होती है। तो वो तो अपने अपने पर डिपेंड करता है आपको वाइफ आपकी किस्मत से कैसे मिली। बाकी ताली दोनों हाथों से ही बजती है, जब आप जो भी आपकी शादी होगी जिससे, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं बजती। तो ये जो भी है, ये तो जितना सोचोगे बस उतना ही वो है। आप लड़की के पीछे पड़ोगे तो वो आप गर्लफ्रेंड का सोचते रहोगे तो आपके दिमाग में वही चीज चलती रहेगी। और बुद्धिजीवी चाहते भी है, जो पूरे वर्ल्ड के बुद्धिजीवी है वो चाहते ही है कि आप लोग इन्हीं चीजों में डूबे रहो, गर्लफ्रेंड्स बनाने, ये करना और गलत काम करने, ये मैच मूच सट्टा वगैरह ये सब हो गया, शराब वराब विस्की वगैरह, गलत गलत काम में पड़े रहो। तो बुद्धिजीवी तो चाहते भी है, अच्छे काम में तो कोई आपको चाहेगा नहीं लाना, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान आ गया और वो परमानेंट अच्छा बन गया और उसने परमानेंट अच्छे कर्म कर लिए तो उसके बाद फिर उनका जीना हराम हो जाएगा, यानी कि उनकी टीम का नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना नुकसान कोई भी नहीं चाहते। तो इल्यूमिनाटी कंपनी जो भी वो कली है वो कभी भी नहीं चाहेगा। तो हमें इस चीज से बाहर निकलना है, इन चीजों में नहीं फंसे रहना। ठीक है, गर्लफ्रेंड पटानी है, पटाओ, टाइम दो गर्लफ्रेंड को भी, अच्छी बात है, कोई ये नहीं है, भगवान की नजर में गलत नहीं है। दोस्तों होता क्या है कि हमने तो एक चीज देखी हुई है, जैसे पंजाबियों में हमारे में बोलते हैं, मेरे यार दोस्त बचपन में बोलते थे कि आती को रोको मत, जाति को टोको मत। यानी कि अब आप क्या होगे, द ग्रेट साइंस सुप्रीम हमें क्या समझा रहा है। अब ये लड़कियों की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। हमने तो बचपन में हमारे फ्रेंड सर्कल था जो उसमें थे काफी लड़कियां, वो एक इंसान पटाता था, वो हमेशा यही डायलॉग बोलता था कि आती को रोको मत, जाति को टोको मत। यानी कि जो आ रही है, जो गर्लफ्रेंड बन रही है तो उसे गर्लफ्रेंड बना लो, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भगवान की नजर में भी गलत नहीं है अगर लड़की खुद चाहे तो। लेकिन जाति को टोको मत, यानी कि जो जा रही है उसको टोकने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये नहीं करना, जैसे रेप वगैरह हो रहा है, लड़की को उठा के ले जाते हैं और ले जाके उसका रेप कर दिया जाता है, ये चीजें गलत है, ईश्वर की नजर में भी गलत है, इसका दंड भी है। और अगर गर्लफ्रेंड लड़की खुद बनती है तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो ईश्वर की नजर में भी गलत नहीं, यही विधान है विधि का। बाकी तो यही है, बाकी जो चीजें थी नॉर्मल हमने बता दी। तो एस के गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रणाम, एस के गोस्वामी जी प्रणाम।
तो सतीश जी कह रहे हैं क्या नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए कोरोना साजिश व वैक्सीनों को अंजाम दिया जा रहा है क्या ना? नहीं, ऐसा नहीं है वैक्सीन को अंजाम, ये तो बुद्धिजीवी जो भी कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, उनकी प्लानिंग है, लेकिन किसी की भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। बस आपको मैंने पहले ही बता दिया, जितने भी लोग मेरे संग जुड़े हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको कोई वैक्सीन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जब कोरोना वायरस है ही नहीं। अगर होता कोरोना वायरस, एक बात सोचो ना, इतनी रैलियों में इतनी भीड़ हो रही है, बिना सोशल डिस्टेंस के लोग हैं, बिना मास्क के लोग हैं, तो उनको कोरोना वायरस क्यों नहीं हुआ? एक बात सोच के देखो, जितने लोग घर पे क्वारंटाइन हुए वो क्यों नहीं मर रहे, हॉस्पिटल के क्यों मर रहे हैं? तो कुछ कारण है दोस्तों, वो फ्यूचर में धीरे धीरे आपके संग डिस्क्लोज करेंगे। कल आपको कोरोना की बहुत सच्चाई बताने वाले हम। तो ये कोरोना तो एक साजिश है, जो भी है ये असुरों के लिए आया है, मैं आपको क्लियर बता चुका हूं, आप लोग माने ना मानो। बस जो हॉस्पिटल वालों के संग असुर की टीम मिली हुई है, वो क्या कर रही है, जैसे 2 असुर मरते हैं तो 4 अच्छे इंसानों को मार रही है। जहां भारत में मौत होनी चाहिए थी 25,000 की, वहां मौत हो गई 1.25 लाख की। तो वो क्यों हो गई? इसीलिए हो गई। नहीं तो कोरोना जो है, आपको लगेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको लगेगा द ग्रेट साइलेंट ने क्या बोल रहा है, कोरोना आपके भले के लिए ले आया है, आपके भले के लिए कोरोना वायरस आया है। कि जो ये करोड़ों लोग जो मरते हैं ना हार्ट अटैक से और गलत गलत चीजों से, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मरते हैं, जो मारते हैं ना, जो इसके कली की टीम के बंदे हैं जो मारते हैं, जो कली है, कोरोना वायरस आया उनके लिए, जो रियलिटी है। तो कल आपको खुल के सारा बताएंगे कोरोना वायरस कैसे आया, किस वजह से आया, उसका कारण क्या था आने का, रीजन क्या था, और क्यों भगवान ने भेजा, सारी बातें कल आपसे हम डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो अभी थोड़ी सी बातें बचा के रखेगी है। तो कुलदीप जी कह रहे हैं सर 21 को न्याय देने का दिन है क्या? बिल्कुल सर, 21 को आपको छुपे हुए रहस्य सारे पता चल जाएंगे, ऐसे ऐसे रहस्य, बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्डेड रहस्य आपको पता चल जाएंगे। और 22 तारीख से हम काम स्टार्ट कर देंगे, यानी कि हमें जरूरत नहीं है संसद भवन की, ना हमें कोई सरकार की जरूरत, हम तो यहीं से बैठे बैठे अपना काम करते रहेंगे। अपने आप नेताजी भी आएंगे, अपने आप पुलिस प्रशासन भी आएगा, तो कुछ ले भी जाएगा पुलिस प्रशासन, तब भी मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो वर्ल्ड लीडर होगा उसको पता है अपने आप को कैसे सेव करना है, कैसे प्रोटेक्टेड रखना है। और मेरे को कोई, इवन जैसे संत रामपाल जी को जेल वगैरह में डाल दिया गया, उनको कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा। अगर संत रामपाल जी ओरिजिनल वो होते, जैसे वो अपने आप को बनते हैं कि मैं सुप्रीम हूं, मेरे बारे में प्रेडिक्शंस करी थी, मेरा जन्म 1971 में होता, जय गुरुदेव जी ने कहा था 1971 में उसका जन्म होगा, इस टाइप से पता नहीं वो क्या क्या बातें आपको बना के बोलते हैं कि फ्लोरेंस ने कहा था, इस टाइप का। तो अगर संत रामपाल जी होते तो वो जेल में रह ही नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड लीडर जो होगा, द ग्रेट सायरन होगा, उसको कोई इतनी जल्दी इजिली जेल में नहीं रख सकता। जेल में कोई रखेगा तो अपने आप छोड़ना पड़ जाएगा, वो वर्ल्ड लीडर कहलाया जाएगा, ये है। तो उसके पास पावर होगी, शक्ति होगी, वो अगर उसको जेल में रखा जाएगा तो वो अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा कि उसको जेल में ना रखा जाए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, ये है। तो ऐसा कुछ है। तो ये सारी बातें हैं। अगर वो होते संत रविदास, वो जो रामपाल जी बन रहे हैं, तो उससे फिर उनके पास शक्ति होती, वो अपने आप बाहर आ जाते, ये है। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं मेरी भी 1993 है। अच्छी बात है सर, आपकी 1993 है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कल 21/12/2020 को 11 AM to 4 PM के बीच जन्मा लेगा महाशक्तिवान बालक। अच्छी बात है सर लक्ष्मण जी, हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। अगर कल 11 बजे से 4 बजे तक आप कह रहे हो कि कोई जन्म होगा, शायद इनको नॉलेज बहुत है लक्ष्मण जी को, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ा मंदिर है राजस्थान के अंदर, कनकी धाम जी का मंदिर, तो उनका वो मंदिर संभालते हैं, तो इनको काफी ज्ञान भी है मेरी नॉलेज में। जब मैंने इनसे बात करी वीडियो कॉल पे, तो मेरे को काफी इन्होंने कुछ बताया भी, समझाया भी, तो मेरे को अच्छा भी लगा। तो उनके पास नॉलेज है, क्या पता इन्होंने सब देखा हो इस चीज के बारे में कि कल 11 बजे से 4 बजे के बीच में एक इंसान जन्म लेगा, मतलब कि शक्तिवान बालक कोई जन्म लेगा। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा है, शक्तिवान बालक कोई जन्म ले, पूरे देश का उद्धार हो, पूरे वर्ल्ड का उद्धार हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं 21 को 3 नंबर ज्ञान का संकेत है। हाँ, 3 नंबर ज्ञान का संकेत है, मतलब हिडन रहस्य यार, ज्ञान भी ऐसा होगा आर जगन्नाथ जी, दुनिया सैल्यूट मारेगी कि वाक्य में रवि कहीं ने कुछ बताया है। तो ये कुलदीप सिन्हा वाला जी कह रहे हैं 14 जनवरी में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत विद्वान होंगे क्या? 14 जनवरी को जन्म लेने वाले बच्चे बहुत विद्वान होंगे क्या? सर विद्वान होना कुलदीप शाह जी, भगवान ने ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया कि 14 जनवरी को आप जन्म लोगे या 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले जन्म लोगे तो आप बहुत इंटेलिजेंट या विद्वान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। विद्वान होना अपने हाथ में होता है, अपने ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया। ईश्वर ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया कि आप विद्वान नहीं हो सकते, आप भी सब विद्वान हो सकते हो। उसके लिए प्रोसीजर होता है, भगवान की शरण में अच्छे कर्म करते रहोगे तो जैसा आपका लक्ष्य होगा, आप अगर लक्ष्य बना लो अपना कि मुझे तो भगवान विद्वान बनना है बहुत बड़ा, मुझे ऐसा विद्वान बनना है कि मेरे ज्ञान को कोई हरा ना पाए, आप ये अपना लक्ष्य बना लो और लग जाओ भगवान के पीछे अच्छे कर्म करने में। भगवान आपको अपने आप आशीर्वाद देते कि आने वाले टाइम में आप खुद कहोगे कि हाँ यार मैं तो बहुत बड़ा विद्वान बन गया, भगवान ने मेरे को अपने आप बना दिया। तो भगवान हर चीज सिखाते हैं, ईश्वर ही सिखाते हैं, हर हर महादेव जी सिखाते हैं। आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, अगर आप समझ सको तो समझ लेना। जैसे आप लोगों ने उसका आमिर खान का गाना सुना होगा कि बंद दरवाजे खोल रहे
हो जाएगा मस्ती में डोल रे, बम बम बोले मस्ती मेरे डोल रे। ये वाला आपने गुना सुना होगा। तो ये गाना नहीं है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए गाना नहीं, इसमें एक हिडन मैसेज होते हैं। तो वो जो हिडन मैसेज है ना, वो हर कोई पकड़ नहीं सकता। इन चीजों पे क्या हिडन मैसेज है, वो राइटर क्या कहना चाहता है, इसलिए मैं आपको कुछ 2-4 मैंने आपको गाने भी समझाए थे। ये है, तो काफी चीजें है दोस्तों, उसको समझनी पड़ती है। ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, पैसों के पीछे नहीं। जब ज्ञान के पीछे भागते हो तो पैसा अपने आप आपके पीछे भागता है। अगर आप ज्ञान नहीं होगा और अगर पैसा आ भी गया तो वो वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जितना मर्जी कमा लो, ऑटोमेटिकली वो वेस्ट होता ही रहेगा। चाहे वो बीमारियों में निकल जाए, चाहे वो किसी को हमने वैसा पैसा दे दिया वो फंस के निकल जाए, जैसे मर्जी पैसा खत्म होता रहेगा। तो सबसे पहले ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जब ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा भी बढ़ेगा और पैसा आपके पास संभलेगा भी, क्योंकि उसको पता होगा कि इसको ज्ञान है, ये अपने पैसों का कैसे यूटिलाइज करेगा। ये है, तो ज्ञान की बहुत जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान के पीछे नहीं भागते। मेरी नजर में हर इंसान को अपना कम से कम नहीं तो 2 अच्छे गुरु जरूर बनाने चाहिए। एक नहीं, कम से कम 2 गुरु अच्छे जरूर बनाने चाहिए। चाहे अपने वहीं पर बनाओ जो आपको ज्ञान दे पाए, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। तो अगर गुरु के पास वो ज्ञान होगा और गलती से आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, या गुरु को आपकी बात बहुत अच्छी लग गई, या गुरु का आपने दिल जीत लिया, तो हो सकता है गुरु अपना छुपा हुआ ज्ञान आपको बता दे। ये हर किसी के पास नहीं होता। और जिस दिन वो छुपा हुआ ज्ञान आपको बता देगा, इस पूरे वर्ल्ड में जो वैल्यू है किस चीज की है, अगर वो चीज आपको बता दी तो ऑटोमेटिकली आप भी बहुत बड़े विद्वान हो जाओगे। जो आपका लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा आपका। ये है, तो भगवान ने सबके लक्ष्य के लिए, वो पूरा करने के लिए, मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी अपने लाइव सेशन में, कि एक इंसान होता है और वो मंदिर जाता है, मैंने सुनाई थी। वो पहले वो एक भगवान उसको एक हीरा देते हैं, वो पहले जाता है केले वाले पे, तो कहता है हीरा खरीद लो, ये खरीद लो पत्थर। तो केले वाला कहता है कि मैं तो सिर्फ 2 दर्जन केले दूंगा। आगे जाता है, वो कहता है मैं 2 बोरी आलू दूंगा। आगे जाता है, सुनार वाला कहता है जी मैं तो तेरे को बस 20 तोला सोना दे पाऊंगा। आगे जाता है, एक ज्वेलर्स वाला कहता है मैं 50 लाख दूंगा। आगे जाता है, वो डायमंड वाला कहता है कि भाई इसकी इतनी कीमत है कि अगर मैं मेरी 7 पुश्तियां भी कमा ले, मेरी जितना ये डायमंड है, मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, सब बेच दूं तो भी मैं इसकी कीमत तुझे दे नहीं सकता। ये इसकी इतनी बड़ी कीमत है, ये अमूल्य है, यानी कि इसका कोई मोल नहीं है, इसके ऐसा पत्थर है ये जो भगवान ने तेरे को दिया है। तो वो उसके बाद उसका मतलब समझता है। तो वही इंपॉर्टेंस आपकी है। आप अपने ऊपर अपनी लाइफ को कैसे लेके चलते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर का हाथ सदैव ऐसे रहता है, ईश्वर का हाथ हमेशा सीधा रहेगा। आप कहोगे कि नहीं जी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो भगवान कहेगा ठीक है बेटा तू ये सोच रहा है तो ये ले, इसमें भी तेरे साथी हूं मैं। तो भगवान का हाथ सदैव सीधा ही रहेगा। भगवान का हाथ ऐसे नहीं होगा कि आपने कहा कि दी मैं तो कुछ कर नहीं सकता और भगवान कहेगा नहीं, हाथ नीचे कर लिया, नहीं नहीं तू तो बहुत कुछ कर लेगा। भगवान ऐसे नहीं करते। भगवान का हाथ ऐसे है। भगवान जब आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलोगे, तो भी भगवान का हाथ ऐसे है कि भगवान, अगर आप सोचोगे कि नहीं यार मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, ऐसा क्या है कि मैं गरीब पैदा भी हो गया तो क्या हो गया, मैं करोड़पति बन सकता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मुझे सिर्फ ज्ञान ही तो ढूंढना है। लेकिन हम क्या करते हैं, करोड़पति बनने के लिए पैसों को करना, इकट्ठा करना, या वैसा सोचना चालू करते हैं कि पैसों के पीछे भागो करोड़पति बन जाएगी। पैसों के पीछे भाग के करोड़पति नहीं बना चाहता दोस्तों, ज्ञान को ढूंढ के करोड़पति बना जाता है, अरबपति बना जाता है। ये है, तो ज्ञान को जिस दिन ढूंढ लोगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। और फ्यूचर में मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं, जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, देश के सामने आ जाएगा, तो आप लोग समझ जाओगे कि सच में ग्रेट सायरन ने जो नॉलेज दी थी वो अपनी बातों पर खरा उतरा और वो रिजल्ट भी आया जो उसने बताया, और फ्यूचर में वो काम भी कर रहा है और ना किसी चीज की कमी है। और एक टाइम था कि द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम ने सपोर्ट भी लोगों से मांगा। क्यों मांगा, क्योंकि सारी प्रोडक्ट नहीं होगी, औजार नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो सारे औजारों की जरूरत थी, तो आप लोगों ने सपोर्ट करा तो हमने वो औजार लिए। बाकी फ्यूचर में है, कल के बाद भी जो भी सपोर्ट करोगे उसको हम किसान आंदोलन में भी लगाने वाले हैं। पहले कल आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखा देते हैं, परसों से काम करते हैं, उसके बाद आगे बात करेगी। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं द ग्रेट सुप्रीम मेरा नहीं पता है, कल आपका नॉलेज देख पाएंगे क्या, तो नहीं तो आप बताने जा रहे हो कल वो ज्ञान जो किसी ने नहीं सुना है। देखो आप लोग जुड़ना विनय कुमार जी, तो नॉलेज बहुत डिफरेंट होगी। बार बार मैं बोल चुका हूँ, बार बार बोल के लाइव सेशन और लंबा हो जाएगा। तो बस कल आप जुड़ना। कल वाला जो आपने चीज देखा होगा पिछले 400 साल में नहीं देखा होगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, ये हमको प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस टूटेगा नहीं। जो कल हम आपको बताने वाले, दिखाने वाले हैं, वो पिछले 400 सालों से आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। तो सौरभ कुमार जी कह रहे हैं आपने प्रॉमिस किया था एस्ट्रोलॉजर का नाम वगैरह सब बताने को, किसी से डरते नहीं, ईटीसी आज आप मना कर रहे हैं। सौरभ कुमार जी देखो नाम तो बता देंगे यार, फिर उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, उसके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबके पेट में लात लग जाएगी। क्योंकि उस इंसान का नाम लेने का मतलब उसका जेल में जाना, और उसका जेल में जाने का मतलब उसकी कंपनी बंद होना, उसकी कंपनी बंद होने का मतलब हजारों जो लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो जो भी कर रहा है कुछ अच्छा भी है उसमें। होता है क्या दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजर साइंस का वो इंसान काम कर रहा है उसमें वो 30% लोगों का भला करता है, 70% लोगों का नुकसान करता है। यानी कि 30 में से 30 आप घटाओगे, यानी कि उसने 30 का करा भला और 30 का घटा दो, मतलब जो उसने करा बुरा, उसके बाद भी 40% लोगों का एक्स्ट्रा बुरा हुआ, यानी कि 70% लोगों का
वो बुरा करता है, 30% लोगों का भला करता है। तो अगर मैं नाम बता दूंगा उसका तो उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, हजारों के पेट में लात पता हो जाएगी, और फ्यूचर का मेरा कुछ काम है, मैं क्यों नहीं उसका नाम डिस्क्लोज कराने जा रहा। कल सौरभ जी मेरे को आप क्वेश्चन दोबारा पूछना, फिर मुझे बताना कि कारण क्या है कि आप उसका नाम क्यों नहीं बता रहे। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें टीआरजीएस में कुछ करना है, उसको लाइव बुलाया जाएगा, और उसके बाद एक वो सिस्टम बनाना है, कानून बनाना है। तो इसलिए मैं अभी जल्दबाजी में इस काम को करना नहीं चाहता, लेकिन यह कि जब आप मेरी नॉलेज देख लोगे तो समझ जाओगे यार, जब ये रवि गई इतनी बड़ी बड़ी बातें बता सकता मैं, तो ये क्या नाम नहीं बता सकता? सिंपल सी बात है, इतना कॉमन सेंस सब पे होता है। तो नाम बताना मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, ना मैं उस बाबा का नाम बताऊंगा, ना उस एस्ट्रोलॉजर का नाम बताऊंगा, लेकिन वो करते क्या हरकत है, वो कैसे आपको बीमारियां लगाते हैं, वो जरूर बताऊंगा। उसके बाद जिस दिन टीआरजीएस शो आएगा, जिस दिन हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, उस दिन हम क्या करेंगे, उसका नाम भी डिस्क्लोज करेंगे, आपको लाइव दिखाएंगे भी कि कैसे आपको बीमारियां लगाएगी, इसने क्या गलत काम करे, क्या सही काम करे। तो वो सारी चीजें हम आपके संग शेयर करेंगे। तो जब शेयर करेंगे तो आप लोग अपने आप समझ जाओगे। तो नाम नहीं बता रहा, तो इसके पीछे भी द ग्रेट साइलेंट का कुछ वो होगा, एम होगा, यानी कि आपके भले के लिए ही होगा। तो जो उसी दिन एक कानून बनाना है, एक सिस्टम बनाना है भ्रष्टाचार के ऊपर, कि जो भी भ्रष्टाचार का है वो कानून बनेगा, उसी दिन बनेगा, वो मैं उसी दिन, वो मेरा पार्ट उसी दिन का है, तो मैं पहले डिस्क्लोज नहीं कर सकता उस चीज को। ये तो विव सैक जी कह रहे हैं आज आप थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रहे हो, कल का पूरा प्रेशर है आपके ऊपर। नहीं कोई स्ट्रेस नहीं है यार, ठीक है, खुशियां में ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं है हमारे ऊपर। तो ये कि लेकिन जो कल हम बताना चाह रहे हैं ना, एक्चुअल में ये ज्ञान देना नहीं चाहिए, जो मैं आपको कल ज्ञान देने वाला हूं बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये छुपे रहते हैं और ये छुपे ही रहने चाहिए। नहीं तो ना बहुत सारा कुछ ये है कि मतलब प्रॉब्लम तो अगर कुछ नहीं होगी, काफी सारी चीजें ऐसी लीक हो जाएगी जो एक्चुअल में दबी रहनी चाहिए, हर किसी को पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज इतनी डिफरेंट होगी। वो जब कल मैं आपको बताऊंगा तब आपको होगा कि वाकई में यार कि क्या चीज बताई इस इंसान ने हमें। तो वो चीज है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि खैर, लेकिन अब आपको ऐसे पता नहीं चल रहा कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है कौन, और आप लोग सर्च करे जा रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो पिछले 2-3 साल से। ये है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भटकने से बाहर आओ, जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी वो आपके सामने बैठा है, कल ये बात प्रूव करके दिखा देगा ये। तो सौरभ कुमार जी कह रहे हैं इल्यूमिनाटी को फ्री मैसन को उड़ा दो, आधा काम सोल्व हो जाएगा। सर ये इल्यूमिनाटी वगैरह जितने भी है, जितने भी असुर है, इन्हीं के लिए कोरोना है। अब आप लोग हॉस्पिटल में जा जाके एडमिट हो रहे हो, हॉस्पिटल वाले 2 असुर मरते तो 4 अच्छे बंदों को मार रहे हैं, जैसे भी मार रहे हैं, उनकी जो भी ट्रिक्स है, तो असुरों के ऑर्डर सुने जा रहे हैं हॉस्पिटल में भी। तो इस वजह से असुरों को भी जान वगैरह बची हुई है उनकी, नहीं तो असुर तो अभी बहुत खराब होने वाले। कल आपसे एक बार और पूछ लेंगे, पहले आपको कोरोना की सच्चाई बताएंगे सौरभ जी, उसके बाद आपसे कुछ बातें पूछेंगे, तब आप हमारा देखना, क्योंकि अभी हम खुल के नहीं बताने चाहते। तो ये सौरभ सिंह जी कह रहे हैं वैष्णवी जी कहाँ है, ये कर्नाटका में है जी, मैं बता चुका हूँ कंट्री का नाम, वो स्टेट का नाम मैं बता चुका हूँ, कर्नाटका में है। तो अभी मैं बाकी चीजें खुल के नहीं बता सकता, जो मेरे को पता चला मैंने वो आपको बता दी, जो मेरे को अपने ड्रीम्स में दिखाता ही है। तो विकास ओली जी कह रहे हैं भाई जी क्या फिर से आध्यात्मिक ज्ञान का उदय होगा? बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान का भी उदय होगा आने वाले टाइम में, और लोगों के जीवन में बहुत सुख शांति आने वाली है। आज जो हमारी मिनिमम एज है 65 ईयर की है, और जो चाइना की है 80 है, और जापान की 85 ईयर की, यानी कि जापान में हर इंसान कम से कम 85 साल जरूर जीता है। ये वहां का वो है मिनिमम एज सिस्टम जो होता है वो है। तो ऐसा जो भारत का है, भारत में सिर्फ मैक्सिमम जो ये जो मिनिमम एज है वो 65 ईयर की है। तो जब द ग्रेट साइलेंस सामने आएगा तो सबसे पहले आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, आपसे हेल्थ से रिलेटेड भी आपको ज्ञान देगा, और आध्यात्मिक ज्ञान, योगा ज्ञान, हर चीज का ज्ञान आपको देगा। उसके बाद आपकी आयु को लंबा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आयु लंबाई तभी बढ़ेगी जो ज्ञान जापान के पास है वो द ग्रेट साइलेंट के पास भी है। तो जब द ग्रेट साइलेंट धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताएगा, आप लोग उस काम को करोगे, उस काम को मानोगे जैसे से मैं बताऊंगा, तो उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली एज भी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आपको बीमारियां वगैरह भी कुछ नहीं लगेगी, जैसे बीमारियां लगती है। और ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी काफी है जिनको ये सारी नॉलेज है, उनको बीमारियां भी नहीं लगती। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आपने इतना सुना है, कभी भी इतना ज्यादा सुना नहीं होगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री कितना बड़ी है। क्या आपने कभी सुना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी को कुछ हो रहा हो? कभी कभार एक आधा कोई केस आता है कि अमिताभ बच्चन जी की जैसे तबीयत खराब हो गई, या वो हॉस्पिटल में एक आधा कभी केस सुनने को आ जाए, नहीं तो कभी आपने सुना नहीं होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, जितने भी फेमस पर्सनैलिटी है, उनको कुछ हो रहा हो या वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए किसी कारण से। तो ये कभी नहीं सुना होगा आपने, बहुत कम सुना होगा, बहुत कम चांस होगी इनके होने के। क्यों? क्योंकि इनके पास वो ज्ञान है। तो वही ज्ञान द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आपको देगा। वो ज्ञान जब आपको मिल जाएगा तो आपको भी ना बीमारियां लगेगी इतनी जल्दी, और आपको भी बहुत भला होगा, फ्यूचर आपका अच्छा हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो वो चीज होगी, जब ओरिजिनल देखो दोस्तों, ओरिजिनल ही होता है।
जैसे नौजदामा जी ने कहा था कि मैं छाती ठोक के कहता हूँ, छाती सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरा जो ग्रेट सायरन होगा वो बहुत डिफरेंट काम करके दिखाएगा। तो डिफरेंट काम हमने फ्यूचर में करके दिखाने जब देश के सामने आ जाएंगे। सारी चीजें हम आपको लाइव सेशन में बता देंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। अभी मैं चाहूँ अभी वो सारी फ्यूचर की प्लानिंग खोल दूं कि ऐसे ऐसे काम करना है, देश को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाना है, देश को ऐसे विश्व गुरु बनाना है, और लोगों को जो सारा सिस्टम है ऐसे सिस्टम करेंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा, रेप के ऊपर ये सिस्टम बनाना है, ये कानून बनाना है। अगर मैं सारी चीजें अभी से आपको बता दूंगा तो फिर फ्यूचर में काम करने का मजा नहीं आएगा। ये है तो मैंने इसलिए आपको हिडन फॉर्मूले अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के दिए थे कि इस फॉर्मूलों को हम फ्यूचर में यूज करेंगे। 12 फॉर्मूले मैंने बनाए थे जिसमें एक था MRI, तो वो फॉर्मूला था, और ऐसे काफी सारे फॉर्मूले थे। ये तो ये किसी ने कुलदीप सिन्हा बलिया जी ने लिखा, ये गिनती सही है, विश्व का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणना तंत्र ऋषि मुनियों पर किया अनिल अनुसंधान। ये सर पता नहीं क्या लिखा आपने, इतने बड़े कि क्या लिखे, 4 सप्ताह 2 माह, ये सब चीजें इतना वो नहीं है सर, इतना टाइम नहीं है कि लाइव सेशन में इतनी सारी बातें बता पाए। छोटा सा क्वेश्चन पूछे जो भी है। तो अमित सरदाना जी कह रहे हैं कोरोना से लोग मर क्यों रहे हैं। सर बता दिया, कोरोना से जो भी घर पे क्वारंटाइन हो रहा है अमित सरदाना जी, घर वाले जो घर पे क्वारंटाइन हो रहे हैं वो नहीं मर रहे, वो अपने आप ठीक होके निकल रहे हैं। मेरे दोस्तों को भी वो हुआ था, तो मैंने उनको खैर वैक्सीन नहीं दी, दवाई नहीं दी बना के, क्योंकि इतनी जल्दी किसको विश्वास नहीं होता, तो मैं पंगे में नहीं पड़ना चाहता था। तो मैंने उसको बोल दिया कि तू घर पे क्वारंटाइन हो, घर पे ही टैबलेट ले और घर पे ही काढ़ा वगैरह पी, नींबू का थोड़ा वो पी, अपनी इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनिटी होती है ये सब चीजें बढ़ा, और घर पे ठीक हो जाएगा। तो उसने वही काम करा, घर पे ठीक हो गया। तो जो घर पे क्वारंटाइन हो रहा है वो नहीं मर रहा, हॉस्पिटल में मर रहा है, क्योंकि असुरों को ये कोरोना वायरस आया असुरों के लिए। मैं बार बार बता चुका हूँ, बार बार वही बात रिपीट करनी पड़ती है मेरे को। तो असुर मर रहे हैं, तो असुर के चक्कर में जो अच्छे इंसान है उनको भी कोरोना बता के 2 की जगह 4 को मारा जा रहा है। कल ही का ऑर्डर होगा, शायद ये काम इसलिए हो रहा है, नहीं तो इतना ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री या हॉस्पिटल वालों को सिस्टम ढंग से या तो पता नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर में ढंग से पता नहीं। अगर पता है तो शायद मजबूरी है कोई ऐसी कि वो इस काम को कर पा रहे हैं, कि लोगों को मार पा रहे हैं। तो प्रदीप बजवा जी कह रहे हैं मेरी कर्जे की प्रॉब्लम को ठीक कर दो प्लीज सर जी। सर कर्जे की प्रॉब्लम सब ठीक होगी जब देश के सामने आएगी, सारी बातें बताएंगे, आपके कर्जे की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, आपके जीवन में सुख शांति भी आएगी, आपकी सैलरी भी बचेगी, 50% सैलरी आपकी सेविंग होगी, महंगाई जो है वो बहुत अच्छी से नीचे आ जाएगी, और आपको काफी अच्छे अच्छे सैलरी पैकेज वगैरह हर चीज बढ़ जाएगा धीरे धीरे। आने वाले टाइम में सब कुछ बताएंगे। तो कर्जा वर्जा जो है वो तो धीरे धीरे आपको बताएगी कैसे उतारना। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं ग्रेट सायरन, एक सवाल और, जिनको अपना प्यार नहीं मिलता है। सर आप तो ये विनय जी यही सारी चीजें पूछते हो लड़के लड़कियों की, और प्यार नहीं मिलता, सुसाइड कर लेते हैं, और मेरे मना ये है कि प्यार होना ही नहीं चाहिए, और जिसका अपना प्यार नहीं मिलता वो क्या उसको अपने प्यार किसी जन्म में मिलता है। सर ये पता नहीं आप क्या क्या पूछते हो, प्यार मोहब्बत की बातें पूछते हो। तो हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान वैसा ज्ञान देने आया है कि जिनसे उनकी लाइफ बने, प्यार मोहब्बत में पढ़वा के उनको फंसाने नहीं आए कि प्यार मोहब्बत में फंस जाओ और ये हो जाए, फिर उसके बाद तुम डाइवर्ट रहो, तुम्हारा इतना ज्यादा अट्रैक्शन उनके संग बढ़ जाए। ये तो ये तो जो भी है गर्लफ्रेंड वगैरह बनाने वाला जो भी है वो आप देखो, वो भगवान ने जो भी देना होता है। गलत करोगे तो किसी लड़की के संग गलत ही होगा, अच्छे से फ्रेंड एक नॉर्मल बना के चलोगे तो अच्छी बात है ये। तो अमित सरदाना जी कह रहे हैं आई वांट टू सक्सेसफुल इन माय लाइफ। बिल्कुल अमित सरदाना जी, आप ही नहीं काफी लोग सक्सेस होने वाले हैं। फ्यूचर में ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जब आपको ज्ञान मिल जाएगा, सब तक सच्चा ज्ञान मिल जाएगा जो छुपा हुआ रहस्य है, तो अपने आप ही आप लोग पता चल जाएगा आपकी कैसे सक्सेस मिलती है। तो अमित सताना जी कह रहे हैं आई एम स्ट्रगलिंग इन माय लाइफ। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अमित सताना जी से आप ही नहीं, पूरा भारत परेशान है, पूरा वर्ल्ड ही परेशान है, तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो लक्ष्मण संदिल जी कह रहे हैं कंदी धाम को तो उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में है। ये कनकी धाम जी जो है वो उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ये लक्ष्मण जी ने बताया। ये जो कनकी धाम जी का मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में है, और ये उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में है, राजस्थान के अंदर। तो आप लोग जाओ कभी तो मत्था जरूर टेक के आओ और इनसे मिलके भी आओ, बहुत अच्छे इंसान है। तो अमित सरदाना जी कह रहे हैं आई वांट टू बी ए मेंबर ऑफ योर टीम। तो अमित सरदाना जी कह रहे हैं मैं आपकी टीम का मेंबर बनना चाहता हूं। तो सर ठीक है, आपसे बात करेंगे, और अगर सच में आपके पास ये न्यूज मीडिया वाले हैं तो आप हमें बताएं, हमारे व्हाट्सएप पे बताएं, और अगर कॉन्टैक्ट हो सकता तो करवाएं, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, हम लाइव सेशन कल करेंगे, उसी में वायरल हो जाएगा ये। तो बाकी जब हम टीम बनाएंगे तब हम आप सबसे पूछेंगे, जितने भी लोग मेरी टीम में काम करना चाहते हैं फ्यूचर में करेंगे, पहले आपको रिजल्ट दिखा देते हैं जो टेलीकिनेसिस सुपर पावर्स होती है क्या होती है, उसका कैसे यूटिलाइज होता है आज कलयुग के हिसाब से, तो सारा सिस्टम आपको कल बता देंगे। उसके बाद जब हम टीम बनाएंगे फ्यूचर में काम करेंगे तो सबसे पूछा जाएगा, जो जो ज्वाइन करना चाहेगा उस हिसाब से सिस्टम बना के टीम बना के काम करेगी ये। तो कुणाल जोशी जी कह रहे हैं सर मैंने डिबेट वीडियो में देखा था अभिषेक जी आप पर चिल्ला रहे थे पर आप अच्छे से जवाब दिया। सर चिल्लाने से कोई डिबेट थोड़ी होती है, हमने उसको कहा था कि देख अगर डिबेट करनी है 1 by 1 कर, पहले तू क्वेश्चन पूछ मैं आंसर दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तू आंसर दियो, ऐसे होती है डिबेट। सिर्फ चिल्लाने से डिबेट नहीं होती। तो वो डिबेट नहीं थी जो उन्होंने करी, वो तो बस
बकवास करने वाली है, वैसे ही एक जेलस थी, जैसे कि मैंने उनका काम बंद करवा दिया था, यानी कि उनके बारे में, अभिषेक सिंघल के बारे में मैंने सच्चाइयां खोल दी थी। अब मैं खोल नहीं रहा, अब मैं उनके पेज पे जाता भी नहीं, ना वीडियो देखता उनकी यूज करता, तो मैं इतनी खोल भी नहीं रहा कि वो क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या रिजल्ट आ रहा है। सारी जो गूगल से चुरा के कर रहे हैं या कहां से कर रहे हैं, वो सब उनकी होती है। तो मोस्टली तो वो यही करते हैं अभिषेक सिंघल जी कि जो न्यूज मीडिया से एक कॉन्टैक्ट होता है, जो न्यूज में आने वाला, तो ज्यादातर वो यही कहते हैं कि न्यूज में ये खबर आने वाली है, न्यूज में ये खबर आने वाली है। तो जितनी भी अभिषेक सिंघल जी ये करते हैं कि न्यूज में ये खबर आने वाली है, उसका मतलब यही है कि उनके कॉन्टैक्ट में एक इंसान है, वहां पहले न्यूज मीडिया न्यूज में दिखाने से पहले पूरा सिस्टम बना के चलती है, उसके बाद 1-2 दिन बाद उसको लॉन्च करती है, या उनको टाइम डाल देते हैं कि ये आने वाली 15 तारीख को दिखाएंगे या आने वाले 20 तारीख को दिखाएंगे। तो वो बात लीक हो जाती है, वो अभिषेक सिंघल को पता चल जाती है। तो पता चलने से अभिषेक सिंघल जी पहले ही आपको जो बात आगे से पूछ लेते हैं, वो चीज आपको बता देते कि मेरे को ऐसा कुछ दिखा, और ये सब फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, और इसका रिजल्ट आने वाला है, ये न्यूज पे आ जाएगा। ये सब चीजें, ये बेवकूफी है। जो ध्यान में बैठते तो बहुत कम चीजें दिखती है। ध्यान में बैठने के बाद ऐसा नहीं कि तुम्हें हजारों चीजें दिख जाएगी और आप रोज प्रेडिक्शन करते रहोगे, रोज प्रेडिक्शन करते रहोगे, ऐसा नहीं होता। ध्यान बहुत कभी कभी लगता है। जो एकदम सटीक टाइम पे, जो सटीक जगह में ध्यान जाना चाहिए, वो बहुत कम चांस होते हैं जाने के, वो कभी कभार दिखता है। अच्छा, मैं एक प्रेडिक्शन भी कर देता हूं दोस्तों। मेरे को अभी बीच में दिखा था, मैंने शायद आपसे शेयर नहीं करा, तो एक भूकंप दोस्तों बहुत तेज मेरे को दिखा था कि भूकंप आ रहा है, बहुत तेज एक भूकंप आ रहा है, और उसको रोकने की कोशिश जरूर रहेगी कि वो रुक जाए, ना आए। अगर पता चलेगा कि कब आ रहा है, वो कहाँ आना है ये नहीं पता, लेकिन एक हमें सोते हुए सपने में ही दिखा था, सुबह 4-5 बजे के आसपास सपने में दिखा है कि बहुत पावरफुल, बहुत तेज भूकंप एक आने वाला है। और वो कब आएगा, आने वाले टाइम पे। तो वो जब भी आएगा, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, ताकि जब वो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। बहुत जल्दी आने वाला ये भी है कि दिसंबर में, शायद इस महीने में आ जाए या अगले महीने में आ जाए, कभी भी आ सकता है। तो विवेक जी कह रहे हैं कल के बाद आप फेमस हो जाओगे, फिर हमें तो नहीं भूल जाओगे। नहीं सर, मैं किसी को नहीं भूलता, लेकिन यह कि जब देश के सामने आके काम करेंगे, अभी तो जब तक हम लाइव के थ्रू आपके संग काम कर रहे हैं, तो हम सबके संग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपके सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि कल को यही ना कहे कि कोई सुप्रीम, जब द ग्रेट साइलेंस जो था, वो फ्यूचर में उसका जो एम था, जो वो उसका लक्ष्य था, और जब उसका फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, वो गवर्नमेंट के साथ जो भी काम करेगा फ्यूचर में, तो उसके बाद वो हमारे संग बात नहीं कर पाएगा या कर पाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही आपसे बातें करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है आप करें, मैं सबके आपके आंसर देता हूँ 1 बाय 1। ऐसा नहीं कि मैं आपका कोई कमेंट छोड़ रहा हूँ, ये कुछ वैसा कमेंट होता तो छोड़ दूं, बात अलग है, लेकिन सारे कमेंट्स में लाइन वाइज पढ़ता हूँ आपके। तो सौरव कुमार जी कह रहे हैं कहा हुई डिबेट लिंक। सौरव कुमार जी डिबेट हुई थी अभिषेक सिंघल जी से, आप मेरे फेसबुक के टाइमलाइन में जाके देख सकते हो, नीचे जाओगे तो उसमें दिख जाएगा कि रवि गई विद अभिषेक सिंघल, इस टाइप से आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आप उसमें देख सकते हो डिबेट, और यूट्यूब पे भी देख सकते हो हमारे। तो कुणाल जोशी जी कह रहे हैं सर के यूट्यूब वीडियो में है, हाँ बिल्कुल। तो हरीश पटेल जी कह रहे हैं हेलो हेलो हरीश जी। कुलदीप सिन्हा जी कह रहे हैं ओम महादेव जय महाकालेश्वर, जय महाकालेश्वर जी, ओम महादेव हर हर महादेव जी कुलदीप जी। तो ललित मोदी जी कह रहे हैं कल का वीडियो यूट्यूब पर भी डालना, ज्यादा लोग देखेगा। हाँ बिल्कुल डालेंगे, हम सारी डाल रहे हैं फिलहाल। अभी की तो पिछले हमने सारी डाली है, कुछ बीच में रह गई थी, उस समय नेट की प्रॉब्लम थी, नहीं तो अभी तो हम सारी डाल रहे हैं। कल वाली भी हमने, परसों वाली भी डाल दी थी है। तो ललित मोदी थी, अब तो डाल रहे सारी वीडियो धीरे धीरे। तो विकास ओली जी कह रहे हैं भाई जी आजकल का समय ना नास्तिक बेड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, नास्तिक का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए नास्तिक लोग तंत्र का क्या लिखा है, टकराने के लिए बहुत आध्यात्मिक ज्ञान का आवश्यकता होगा, और होप यू ब्राइट फ्यूचर आइड। सर आप टेंशन मत लो, जो भी है, ये विकास ओली जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो नास्तिक वगैरह आ गए, जो जिनके पास बहुत पावर्स होती है, उनके पास ज्ञान वो होता है, तो इसके लिए बहुत आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। आप अपने उससे मतलब फ्यूचर ब्राइट की तरफ, लोगों का फ्यूचर आगे बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, तो उससे ध्यान रखें। तो दोस्तों हमें तो ईश्वर का आशीर्वाद है, तो जो सच्चाई है वो सबके सामने है, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें डरना होता, हमें हमारे अंदर भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया होता, तो मैं इतनी खुल के बात ही नहीं करता, और ये बड़ी बड़ी बातें जो मैं करूँ मैं ये करता ही नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है मेरा भी परिवार है, फैमिली है, बीवी बच्चे, हर चीज है। तो मेरे संग भी गलत हो सकता है, पुलिस प्रशासन ले जा सकता है, जेल में रख सकता है, तो सरकार गलत कर सकती है अगर मैं ज्यादा ज्ञान बांटूंगा सच्चा वाला, तो कुछ भी कर सकती है। तो मेरे को डरने की जरूरत ही नहीं है। जिस पे ईश्वर का आशीर्वाद होता है उसको डरने की जरूरत नहीं होती, उसको काम करना होता है, ये बस वो काम करना है, और उसके बाद हम अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो होगा देश के भले के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं राष्ट्र हित और देश के भले के लिए कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई संविधान है कि तुम राष्ट्र हित और देश के भले के लिए काम करोगे तो तुम्हारे संग बंद कर दिया जाएगा, ये है वो तो फिर गलत सोच वाले इंसान होंगे जो करेगा, और बंद भी कर देगा तो हम अपने आप बाहर आ जाएंगे। हमें अपने आप पर विश्वास है पूरा। तो प्रदीप भाजपा जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर, थैंक यू प्रदीप जी, वेलकम सर। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं आपकी कुछ कुछ बातें हंसा देती है। बिल्कुल विनय कुमार जी, अब आप गर्लफ्रेंडों की बातें करोगे तो आपको खुल के बताएंगे तो हंसी तो आती है। तो पटेल ज्ञान जी कह रहे हैं आपने शक्ति कैसे पापा की है, मतलब आपने शक्ति कैसे पाई है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछे पटेल जी शायद। तो शक्ति तो दोस्तों अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो। और मैंने आपको समझाया था कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है
कि मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, 4 चीजों को समझ जाओ, अच्छे कर्म करते रहो और उसके बाद ऑटोमेटिकली ईश्वर आपका जब हाथ पकड़ लेंगे तो आपको शक्तियां मिल गई और ईश्वर फिर उसके वो है। तो ये तो विवेक भटनागर जी कह रहे हैं उड़ो। विवेक भटनागर जी का 1 अगस्त से ये क्वेश्चन है, उड़ो, उड़ के दिखाओ इनको, उड़ के देखना सिर्फ। तो दोस्तों काफी लंबा लाइव सेशन हो गया, 1 घंटे से ज्यादा, बस ये एक आधा क्वेश्चन बोर्ड पड़ रहे हैं बस। तो विनय कुमार जी कह रहे सर शक्ति कपूर का एक यमराज वाला वीडियो वायरल हुआ था, क्या वो शक्ति कपूर का था? विनय कुमार जी आपके क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, आप कैसे हंसी मजाक वाले क्वेश्चन पूछते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटे से ज्यादा लाइव सेशन हो गया, कल का किसी ने भी मिस नहीं करना और आज का भी हमारा लाइव ये शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंच जाएगी। कल वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली नॉलेज हम देने वाले हैं जो 400 साल से आपने नहीं सुनी। तो बड़ी बड़े कल बातें होगी, बड़े बड़े ज्ञान की, बड़े बड़े छुपे हुए रहस्य कलम खोल देंगे और गवर्नमेंट के और आप सबके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। गवर्नमेंट को तो सब खैर पता ही होता है, लेकिन हम आपके संग कल शेयर कर देंगे जो हमें करना है, क्योंकि नहीं तो जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको ढंग से पता नहीं चलेगा कि सच में ये ग्रेट सायरन है भी या सिर्फ बातें करके चला जाता है। तो कल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, राष्ट्र हित के लिए बनाएंगे, राष्ट्र हित की बात करेंगे। तो इसलिए जय हिंद जय भारत, कल फिर मिलते हैं। अब मैं शेयर कर जो वीडियो शेयर करूं ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर दे अपने होम पेज पे। थैंक यू सो मच, ओके बाय। कल अपना 8 बजे से पहले अपने सारे काम निपटा लेना और टाइम से 8 बजे आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। पहले 3 मिनट का गणेश वंदना होगा, उसको मिस मत करना, पहले गणेश वंदना देखना, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारा कल्चर है कि जब भी हम लोग किसी अच्छे काम को करते हैं, किसी भी शुभ कार्य को करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके लिए गणेश वंदना जरूर करते हैं। तो हमारे जो भारत की संस्कृति है उसको हम निभाएंगे और कल एक हम बहुत अच्छा काम करने जाने वाले हैं, आपको ऐसी नॉलेज देने वाले हैं, बहुत डिफरेंट नॉलेज और बहुत कुछ आपको कल पता चलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों सारे बने रहे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल 8 बजे का टाइम मिस ना करें, 8 बजे एक्जैक्टली ज्वाइन कर ले मेरे को। 8 बजे एक्जैक्टली मैं लाइव आके गणेश वंदना स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद एक मोटिवेशनल गाना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करना स्टार्ट करूंगा। तो 8 मिनट तक का जो टाइम होगा ज्वाइनिंग होगा, तो 8 मिनट तक आप स्टार्टिंग के ज्वाइनिंग करते रहे और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट तक आपने खुल के शेयर करना है, यानी कि आपने रुकना नहीं है। शुरू के 8 मिनट तक आपने दबा के शेयर करना है। जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड है, एक एक फ्रेंड को आपने शेयर करना है कि सारे इसमें आके जुड़े। जैसे आज भी शायद आपने अच्छा थोड़ा बहुत शेयर करा है, तो आज 30-35 से ऊपर ये 55-56 लोग हमारे को देख रहे थे, तो आज थोड़े से लाइव बढ़े थे। तो कल भी ऐसी लाइव अच्छा ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो हमें अच्छा लगेगा, तो हम और खुल के आपको सारा ज्ञान देंगे। तो इसको भी वीडियो को शेयर करना और कल जरूर जुड़ना। कल का आपने वीडियो बना लेनी है, एप्स डाउनलोड कर लेना जो मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट पे वो वीडियो बना लेनी है, क्योंकि जो मैं कल बताऊंगा वो मेरे को लग रहा है यूट्यूब और फेसबुक से मेरे डिलीट करवा दी जाएगी, पीछे से डिलीट कर दी जाएगी ये, क्योंकि वो नॉलेज ही ऐसी होगी, बहुत भयंकर नॉलेज होगी। ओके ओके, जय हिंद जय भारत। कल से अच्छा काम करेंगे, कल से एक शुभ काम करने जा रहे हैं। तो जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान। ओके बाय।